औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। न्यूज़ वन से बरकत रमज़ान नशरियात के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह इफ़्तार के बाबरकत लम्हात में आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज 14 रमज़ानुल मुबारक है, यानी हम 14th सहरी इफ़्तारी करेंगे। 14 सहरी कर ली, अब 14th इफ़्तारी करेंगे। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ़ सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप घर बैठकर माह रमज़ानुल मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। आज जिस मौजू पर मैं इब्तिदान गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो मौजू है मुस्कुराहट और मुसाफ़े के फ़वाइद। याद रखिए, जिन लोगों के पेशानी पे बल होता है, हर वक्त वो गुस्से में रहते हैं, चेहरा सुर्ख होता है, कभी मुस्कुराते नहीं हैं और चेहरा उधर करके हाथ मिलाते हैं। जो करीब से गुज़र जाएँ तो सलाम नहीं करते, जो ईद या इन अच्छे खुशी के मौक़ों पर भी लोगों से मुआनक़ा नहीं करते, मुसाफ़ा नहीं करते, हाथ नहीं मिलाते, उनकी माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं होती। और सिर्फ़ ये कि इज़्ज़त नहीं होती, इमेज बुरा होता है, बल्कि ये कहा जाता है कि ये गुरूर और तकब्बुर से पुर हैं। चाहे उनमें कोई ऐसी ख़ासियत हो या ना हो कि वो गुरूर और तकब्बुर कर सकते हैं, लेकिन ये रवैया जो है वो मुतकब्बिराना होता है, तो लोग ऐसे लोगों को या ऐसी शख्सियत को, ऐसे बंदे को, ऐसे इंसान को पसंद नहीं करते। बाज़ लोग शोहरत, दौलत और इज़्ज़त की वजह से भी ऐसा करते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा काबिल मज़म्मत है। लेकिन कुछ लोग आदतन ऐसा करते हैं जो कि यकीनन उनको नहीं करना चाहिए, और ऐसे शख्स और का जो इमेज है, वो तारुफ़ है, वो घमंड या घमंडिया जो है वो मशहूर हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मुस्कुराहट ना रखने के साथ साथ जो है वो लोगों से मेल जोल में भी ज़रा सा एहतियात करते हैं और ये ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं कि मैं हर किसी को लिफ्ट नहीं कराता। ये भी ज़्यादती है, इससे भी आपकी शख्सियत मुतासिर होती है। इसमें भी गुरूर और तकब्बुर वाली जो आपकी जो है क्वालिटी है, जिसको हम क्वालिटी क्या कहें, ख़ामी ही करें, बुरी आदत कहें, वो झलकती है। जबकि दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो लोग सलाम करते हैं, जो लोग मुसाफ़ा करते हैं, जो लोग हर वक्त मुस्कुराते हैं, उनको हर कोई पसंद करता है। आप करीब से गुज़रे, कुछ लोगों के, आपने कहा अस्सलामु अलैकुम, कुछ भी आपका नहीं किया, आपको नेकियां भी मिली और उन सब से भी आपका एक ताल्लुक़ बना। आप करीब से गुज़रे और हाथ मिला लिया, या एक से हाथ मिलाना था या मुलाकात करनी थी, बाकी जितने खड़े थे उन सब से अच्छे तरीक़े से गर्मजोशी से हाथ मिलाया, तो बाकी सब के नज़दीक भी आपका इमेज अच्छा हुआ। इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं, प्यार बढ़ता है और आपस में जो है वो कीना और बुग़्ज़ जो है वो ख़त्म होता रहता है। बिल्कुल इसी तरह से ईद की नमाज़ के बाद लोग गले मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहिए, अक़रबा से मिलना चाहिए, करीबी जो है अहबाब से मिलना चाहिए, दोस्तों से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ईद के दिन भी किसी को मुसाफ़ा ना करें, मुआनक़ा ना करें, हाथ ना मिलाएं और मुस्कुराएं ना। ये तो फिर चिड़चिड़ापन हो और फिर हर वक्त आपकी पेशानी पे बल हो, तो ऐसे शख्स से कोई बात करना पसंद नहीं करता। बाज़ औक़ात इस आदत के हामिल लोग ये समझते हैं कि मैं किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ अरसे के बाद लोगों को जब उसकी ज़हनियत का पता चल जाता है, आदत का पता चल जाता है, तो सूरत हाल ये होती है कि कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन वो यही समझ रहा होता है कि मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करता। नहीं हुज़ूर, लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि आप हर वक्त नाक को फुला के रखते हैं, पेशानी पे आपके बल होता है, आप मुँह उधर करके बात करते हैं, आप हाथ किसी से नहीं मिलाते, चिड़चिड़ापन है, गुफ्तगू नहीं करते, खुशी गमी के मौके पर जो है वो जो व्यूज़ हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते, तबादला ख़्याल नहीं करते, तो आपसे कौन बात करेगा। फिर ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर हाथ मिलाते भी हैं तो इतना सा मिलाते, जैसे मैं आपको करके बता देता हूँ, ये हाथ है, ये इतना से मिलाएंगे, ये हाथ मिलाना हुआ, ये तो हाथ को छूना हुआ, इससे अच्छा तो ना मिलाएं। तो ऐसे बंदे की भी इज़्ज़त नहीं है। हाथ मुकम्मल मिलाना चाहिए, और अगर दो हाथ मिला सके, वक्त हो तो दोनों हाथों से मिला लें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और सरकार की सुन्नत ये है कि जब आप किसी के साथ मुसाफ़ा करें, यानी कि हाथ मिलाएं, तो मुस्कुराहट भी हो चेहरे पर। ये हुज़ूर की सुन्नत है। यहाँ तक कि हमारे बाज़ उलमाए कराम फरमाते हैं कि अगर आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं और उतर नहीं सकते, मोटरसाइकिल या गाड़ी रोक नहीं सकते, और कोई मिले तो भी यूँ कर दें, उसका दिल बड़ा हो जाएगा कि मुझे सलाम किया। और जिन लोगों को अल्लाह ताला ने शोहरत दी है, इज़्ज़त दी है और दौलत दी है और ताकत दी है, उनको चाहिए वो ये आदत ज़्यादा अपनाएं। इससे लोगों की दिलजोई होती है, लोग खुश होते हैं, लोग कहते हैं हाँ, इसने मेरे साथ तस्वीर बनाई, मेरे से हाथ मिलाया, मुझे सलाम किया, मेरे सामने मुस्कुराया, सीने पे हाथ रख के मेरे आगे हल्का सा झुक के उसने
मोहब्बत का इजहार किया, नज़रों को झुकाया, और अगर कोई बड़ा गुजरे तो ज़्यादा होना चाहिए। मैं आज माह रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान के इस प्लेटफॉर्म से सबसे अपील करता हूँ कि आप अपने घर में भी मुस्कुराहट के साथ बात करें। जब घर में दाखिल हों तो बेगम साहिबा को भी चाहिए और घर के दीगर ख़वातीन को, बच्चों को चाहिए कि जब मर्द काम करके घर में दाखिल हो तो आप मुस्कुराहट के साथ दरवाज़ा खोलें। और मर्द के लिए भी ज़रूरी है कि जब वो घर में दाखिल हो, थका हारा हो, लेकिन मुस्कुराहट के साथ दाखिल हो। इससे ये होता है कि जितनी देर आप घर में रहेंगे माहौल अच्छा रहेगा। परेशानियां सबके साथ हैं, आजकल तो परेशानियां बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन आप देखिए इतनी परेशानियां हैं, और वो परेशानियां जिन लीडरों की वजह से हैं वो सारे के सारे मुस्कुरा रहे हैं, आवाम रो रही है। जिन लोगों ने हमारी मुस्कुराहटें छीन ली उन सब के घर चल रहे हैं, हम फंसे हुए हैं। जिन लोगों की वजह से आज महंगाई है वो सारे अरबपति हैं, लेकिन हमारे पास आटे के लिए पैसे नहीं हैं। जिन लोगों की वजह से आवाम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उन सब में किसी का भी घर ऐसा नहीं है जो 1 अरब रुपए से कम का हो, लेकिन आवाम झोंपड़े के लिए तरस रहे हैं। तो भाई इनको आप छोड़ दें। हालात तो इसी तरह से रहने की उम्मीद है जब तक ये ज़हनियत के या इस ज़हनियत के लोग हमारे ऊपर काबिज़ हैं, चाहे वो इस तरफ के हों या इस तरफ के हों। हमारे चेहरों पे इनकी वजह से मुस्कुराहट नहीं आनी, ये मुस्कुराहट हमने खुद पैदा करनी होगी। तो लिहाजा परेशानियाँ अपनी जगह पर हैं, रब ताला से मदद मांगें, सरकार से कनेक्शन को जोड़ें, सहाबा इकराम और अहले बैत की तालीमात को अपनाएं और ज़िक्र इलाही करें, फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी करें। अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाज़े खोलेगा। खूब मेहनत करें और अपने बच्चों को हलाल रिज़्क़ खिलाएं। चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, हर वक्त सुकून तारी रखें, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। मैं अपनी बहनों से कहता हूँ कि हालात ख़राब हैं, अपने घर के मर्दों पर ईद के लिए या रमज़ान की शॉपिंग के लिए ज़्यादा ज़ोर न दें, बल्कि उनसे कहें, बेटियाँ अपने वालिद से कहें, अब्बा जान हम आपके साथ खड़ी हैं, कोई मसला नहीं है, हमें कोई 4-5 जोड़े नहीं, एक दिला देना, बाकी हम पुराने पहन लेंगे। बेटा कहे बाप से, आप क्यों परेशान होते हैं, हमें सब पता है हालात कैसे हैं, कारोबार के क्या हालात है। मुस्कुरा के कहे बात, अब्बा जान मैं आपके साथ हूँ, मुझे कोई तलब नहीं है, जो आप कर सकते हैं वही कीजिएगा। बीवी अपने शौहर का हाथ बटाए। इसी तरह से सब एक दूसरे के साथ मुस्कुराहट के साथ बात करें, मिलें, मुआनका करें, मुसाफा करें और एक दूसरे के दुख तक शेयर करें। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ब्रेक पे जाएंगे, वापस लौटेंगे एक नेकी की सेगमेंट में। दी हुनर फाउंडेशन हमारे साथ, तारिक इकबाल मियाँ और उनकी टीम साथ होगी। एहतियात लाजिम है में हकीम शाह नज़ीर मुख्तलिफ़ नौइयत के जो सर दर्द हैं, सर में दर्द होते हैं, उस पर बात करेंगे। बरकत ज़िक्र मुस्तफ़ा में आज दूसरे राउंड का आगाज़ हो रहा है, नातिया मुकाबला होगा। बज़्म इल्म व अक़ीदत में सदका और खैरात पे गुफ्तगू होगी। दूध दुलारी बनाएंगे इकबाल शाह इफ्तार मज़ेदार में। हज़रत उस्मान बिन मज़ून अल्लाह के वली में आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। खुश आमदीद, वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है बरकत रमज़ान नशरियात के साथ, जो आप देख रहे हैं न्यूज़ वन से बराह रास्त। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें खल्क़ खुदा की खिदमत करने वाले, लोगों की भलाई का सोचने वाले, उनका हाथ बटाने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले और अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट के लिए सारी ज़िंदगी वफ़ करने वालों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं रोज़ाना एक NGO से, जो हर लम्हे कोई ना कोई नेकी कर रहे हैं। इसीलिए सेगमेंट का नाम है एक नेकी। आज हम मुलाकात कर रहे हैं दी हुनर फाउंडेशन से और इनके रूह रवां हैं तारिक इकबाल मियाँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शबीर, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और इनके साथ इनकी 2 स्टूडेंट्स कह दूँ मैं? जी बिल्कुल, जो इनके इस इदारे से मुंसलिक रही हैं, अनीका दिलावर और अक्साजा। बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम, आप तशरीफ़ लाए। इनसे भी पूछेंगे कि क्या सीखा, क्या बनाया, और तारिक साहब से ज़्यादा बात करेंगे यकीनन कि किस तरह से इस इदारे को चला रहे हो। मैं आप हम सब मिलकर इनकी क्या मदद कर सकते हैं इस नेक काम में। लेकिन पहले देखते हैं इनका एक पैकेज, ताकि पता चल जाए ये काम कैसे करते हैं। मेरी बीमारी के 100 खर्चे उठाना बेटे का हौसला है, कहता है। हुनर की ट्रेनिंग इसीलिए तो ली थी कि आपका अच्छे से इलाज करा सकूं। आपकी ज़कात से है,
हजारों घरों में सेहत की नेमत। बनाएं जरूरतमंदों को खुद मुख्तार, हुनर फाउंडेशन के साथ। ज़कात और सदक़ात देने के लिए अभी कॉल करें। बहुत खूब, माशाल्लाह। तारिक साहब, आपको मुबारक, अल्लाह ताला ने आपको चुना है इस काम के लिए। हम ये कहते हैं, चूँकि मैं स्टूडेंट हूँ ना जी इन्हीं चीज़ों का, जी तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो बुराई, बदी और गुनाह का मौका ना मिलना, इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। और अगर कोई आपसे उम्मीद वाबस्ता कर ले तो इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्लाह का बहुत करम है तो जी। ये करम आप पर है, आपको मुबारक हो। अच्छे, ये बताएं सबसे पहले तो कि आपने एम्बुलेंस सर्विस नहीं बनाई, आपने हॉस्पिटल नहीं खोला, आपने दस्तरखान नहीं जो है वो जो है तैयार किया लोगों को खाना खिलाने के लिए। ये एक नया काम है कि आप लोगों को ट्रेनिंग देकर उनको उनके पाँव पे खड़ा कर रहे हैं। ये बिल्कुल। ख्याल किसको आया और कैसे आया? ये जी हमारे जो फाउंडर मेंबर हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनका नाम है असलम खालिक साहब, और उनके चंद साथी शाहिद अब्दुल्ला साहब, अब्बास अकबर अली साहब। आज से कोई 10-12 साल पहले इन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई जो बच्चे इंटर कर लें या मैट्रिक पढ़ लें तो उनका आगे क्या फ्यूचर है। हर बच्चा यूनिवर्सिटी में तो नहीं जा सकता, अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो इन्होंने ये सोचा कि हम बच्चों को फॉर एवर जो है पॉवर्टी से और गुर्बत से निकाल दें, उनको हुनर सिखा दें। क्या ये कब की बात है? ये है जी 2008 में ये आइडिया बना था और 2010 में हम लोगों ने काम शुरू किया, और ये बिल्कुल ये तारिक रोड पे जो हमारा पहला कैंपस है उससे हमने काम शुरू ठीक किया। है, एक मुख्तसर सा वक्फा, ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसके बाद दोबारा जो है तारिक साहब से बात करते हैं। वेलकम बैक, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं बरकत रमज़ान की ये खूबसूरत नशरियात इफ्तार के बाबा लम्हात में एक नेकी के सेगमेंट के साथ हम आपकी खिदमत में मौजूद थे वक्फे से पहले। और दी हुनर फाउंडेशन के हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त तारिक इकबाल मियाँ हमारे साथ हैं। आप बता रहे थे कि कॉन्सेप्ट था असलम साहब का और दीगर का, उसके बाद ये बात आगे बढ़ी है। तो अब हमारा जो नस्बुल ऐन है ना जी, वो ये है कि हम देखिए पूरे यूरोप में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है, वहाँ पे लोग कम हो रहे हैं। अपना जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, लोगों बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे, और उनको बहुत सख्त ज़रूरत है लोगों की हर फील्ड में। अच्छा, टेक्निकली क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स, और नीचे टेक्निकली क्वालिफाइड जो लेबर फोर्स है। तो पाकिस्तान में पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ अंडर द एज ऑफ 32। अगर हम इन बच्चों को ट्रेन कर दें, हुनर सिखा दें, तो पाकिस्तान कैन बिकम द ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स सप्लायर ऑफ द वर्ल्ड। क्या बात। यही हमारा नस्बुल ऐन है, इसी पे हम काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पाकिस्तान में 10 इंस्टीट्यूट चल रहे हैं अक्रॉस पाकिस्तान, और 5 अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक मुल्तान में, एक बुरेवाला में, 2 कराची में और एक मानसेरा में। क्या बात। अच्छा, इस पूरे सिस्टम को आप कैसे चलाते हैं? कोई बॉडी है जो इसको फलां शोबे को देखती है, दूसरी बॉडी फलां शोबे को देखती है, किस तरह चलाते जी हैं? पूरा हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है जी। हमारा बोर्ड है, उस बोर्ड के ऊपर मैंने आपको जिस तरह बताया, असलम खालिक साहब हैं, अदनान असदर हैं, अब्बास अमीर, ये सब लोग जो हैं, जिस तरह आपने अमरेली स्टील का नाम सुना होगा, उसके चेयरमैन हैं। असलम खालिक ब्रिटिश अमेरिकन टबैको के PTC के चेयरमैन थे। शाहिद अब्दुल्ला का आपने नाम सुना है, पाकिस्तान के सबसे मशहूर आर्किटेक्ट हैं। इसी तरह अदनान असदर अली हैं, मल्टीनेट के चेयरमैन हैं। मैं हूँ, हफीज़ मस्तूर हैं वल्कन इंजीनियरिंग के। तो ये तो बोर्ड है हमारा। इसके नीचे हमारा पूरा एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है। हमारा अपना टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। अच्छा, जहाँ पे हम अपने टीचर्स को ट्रेन, हमारे टीचर्स ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से ट्रेन होके भी आए हुए हैं कुछ टीचर्स, और अब हम यहीं पे अपनी ट्रेनिंग हम खुद करते हैं। जो हमारे कोर्सेज हैं उनमें ऑलमोस्ट 21 कोर्सेज ऐसे हैं जो बेसिक हैं, जिस तरह AC मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, मोटरसाइकिल मैकेनिक, कारपेंटर, प्लम्बर, लेथ मशीन, वेल्डर, फैब्रिकेटर। और इसके अलावा हमारे हाई एंड कोर्सेज हैं जिसमें रोबोटिक्स है, जो आजकल पूरी दुनिया में टॉप एज जो लोग जो चाह रहे हैं। रोबोटिक्स है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, मैकेट्रॉनिक्स है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रोग्रामिंग, वर्चुअल रियलिटी, ये सारे कोर्सेज हम करवा रहे हैं माशाल्लाह। तो जी। अच्छी चीज़ बताएं, इसके लिए यकीनन पहले आपको इक्विपमेंट्स की
مشینری کی ضرورت پڑی جی ہوگی. بالکل. یہ سب اخراجات آپ کی اسی بورڈ نے کیے ہیں یا ٹرسٹ جو ڈونرز کی ہے وہ الگ ہے؟ دیکھیں جی ہمارا جتنا بھی 80% ہمارے جو کاسٹ ہے نا بچے کو پڑھانے کی وہ ہم لوگ خود ریز کرتے ہیں ڈونیشنز کے تھرو, ٹھیک ہے. زکوٰۃ کے تھرو, ڈونیشنز کے تھرو. بہت سارے ہمارے ماشاءاللہ سے ڈونرز ہیں, کارپوریٹ سیکٹر کے ڈونرز ہیں. اس میں جو پی ایس او ہے, او جی ڈی سی ہے, بینک الفلاح ہے, فیصل بینک ہے, یہ سب لوگ ہمیں فنڈ کرتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کو اسپانسر کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس طرح صورتی انٹرپرائزز جو پوری بلڈنگز ہماری فنڈ کر دیتے ہیں اور ان کا نیچرلی پھر ان کے اپنے والد کے نام پہ, اپنی والدہ کے نام پہ ایصال ثواب. جی بالکل. اس طرح ہم لوگ ہماری جو انفراسٹرکچر اس طرح بنتا ہے اور پھر ہم لوگ پیسے ریز کرتے ہیں. جس طرح میں یہاں پہ آج آیا ہوں کہ لوگ سنیں, کراچی پاکستان میں لوگ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری مدد کریں. اچھا بچوں کی مدد کریں. ٹھیک ہے, بچے آپ کے پاس آ گئے, جی آپ نے اپنے اسٹرکچر میں کے مطابق ان کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھا دیا. جی اب ہنر سیکھنے کے بعد وہ کہاں جائیں, اس کا کوئی انتظام ہے؟ بالکل جی. 82% ہمارے بچے جو ہیں ان کو ہم نوکریاں پرووائڈ کر دیتے ہیں ماشاءاللہ سے. جتنے بھی بچے ہمارے پاس کام کر رہے ہیں, سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, ان کی آن جاب ٹریننگ ہوتی ہے. تو فار ایگزامپل اگر ایک جس طرح یہ بچی بیٹھی ہیں, انہوں نے فیشن ڈیزائننگ کی ہے, تو یہ صورتی کی فیکٹری پہ گئی, صورتی ٹیکسٹائل کی فیکٹری میں 45 دن انہوں نے فیکٹری میں گزارے ایز پارٹ آف دا ٹریننگ. اچھا جی. تو جتنے بھی ہمارا جو ماڈل ہے وہ ہے CBTNA, کمپٹنسی بیسڈ ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن. اچھا. تو اس کے لیے بچہ ضروری ہے کہ بچہ جائے اور جس جگہ پہ وہ ٹریننگ ہو رہی ہے وہاں پہ وہ کام کرے. جب تک پریکٹیکل لائف میں جا کر نہیں دیکھے گا نہیں ہو سکے. بالکل. اور 82% بچوں کو ماشاءاللہ سے ہنر فاؤنڈیشن پلیس کرتی ہے جاب میں, اور کچھ بچے اپنی خود اپنے انٹرپرینرشپ کر لیتے ہیں. تو یہ اقصیٰ جاوید ہیں جنہوں نے یہ صورتی وہاں آپ نے جا کے دیکھا, کیا دیکھا آپ نے؟ سیکھ تو لیا, وہاں جا کے کیا منظر تھا؟ پہلی مرتبہ آپ آئے کسی فیکٹری میں, کیسا لگا؟ فرسٹ ٹائم آئی, مطلب پہلے تو میں بہت نروس تھی کہ پتہ نہیں میں کر بھی پاؤں گی کہ نہیں. میرا مائنڈ چینج ہو گیا تھا کہ میں یہاں کام نہیں کر سکتی. حالانکہ سیکھ تو گئی تھی. جی سیکھ تو گئی تھی, لیکن کمپنی لیول پہ کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے فار اے وومن. تو مجھے بہت ڈیفیکلٹ لگ رہا تھا کہ میں شاید نہ کر پاؤں. لیکن پھر جب میں نے وہاں ایکسپیرینس کیا 45 ڈیز کا, تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں میں یہ کر سکتی ہوں, مجھے کرنا چاہیے. اگر مجھے کچھ بننا ہے تو مجھے یہ ایکسپیرینس لینا پڑے گا. اور کہیں بھی جائیں تو وہ آپ کا ایکسپیرینس مانگتے ہیں. کیسا لگا آپ کو وہاں؟ بہت اچھا لگا مجھے, میرا وہاں کا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا. اسٹاف نے کوآپریٹ کیا؟ جی بہت کوآپریٹ کیا. وہاں آئیڈیاز میں گئی تھی پہلے 45 ڈیز کی انٹرنشپ کے لیے. وہاں سے میری انٹرنشپ کمپلیٹ ہوئی تو پھر انہوں نے مجھے ہائر کرنے کا کہا. آپ نے کچھ بنایا ہے ایسا کبھی کچھ؟ جی میں نے بنایا, میرا پورا پورٹ فولیو ہے. یہ آپ کا کورس بیسیکلی کیا تھا سر کے پاس؟ فیشن ڈیزائننگ کا. تو یہ جو آپ نے بنایا ہے یہ اپنی خود بنایا ہے؟ جی میں نے خود بنایا. اچھا کیا بنایا بتائیں. یہ میری اسکیچ بک ہے. جی بیٹا دکھائیں ان کو, یہ دیکھ یہ میں نے ڈیزائنز بنائے کچھ. یہ پہلے آپ اسکیچ کرتے ہیں؟ جی پہلے اسکیچ کرتے ہیں. This is part of the training. ٹریننگ. ٹھیک ہے, اوکے. واہ واہ بھئی, یہی پھول پتیاں بوٹے یہ ڈریسز پہ بھی نظر آتے ہیں. جی جی پہلے اسٹارٹ یہاں پر ہوتی ہے, اسٹارٹ یہاں اسکیچنگ ہوتی ہے. یہ بندیاں بھی آ گئی چلے. جی. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ منڈالا آرٹ ہے. کچھ نیکسٹ ڈیزائن ہے, سلیوز ڈیزائن اور یہ منڈالا آرٹ ہے. منڈالا آرٹ کہلاتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا, اور یہ دوسرا جو کیٹلاگ ہے آپ کے پاس؟ یہ میں نے نیچے والا یہ دے دیں بچے کو. نہیں نیچے والا یہ والا دکھائیں آپ. ہاں یہ دکھائیں. یہ کیا ہے؟ یہ میرا پورٹ فولیو ہے. جی بتائیں. جی اس میں ہینڈ ایمبرائڈری وغیرہ کچھ ہینڈ پینٹنگ تھوڑا سا یوں رکھے تاکہ کیمرہ دکھا سکیں. جی اس میں ہینڈ ایمبرائڈری وغیرہ سکھائی جاتی ہے ہمیں, فری ہینڈ پینٹنگ اور ایمبوزنگ وغیرہ سب سکھاتے ہیں. یہ سارا کام آپ کر لیتی ہیں؟ جی جی یہ سب مجھے آتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ نے تو پورا تیار کر دیا ان کو ماشاءاللہ. پورا ٹرین. ہنر فاؤنڈیشن ایک بہت اچھا انسٹیٹیوٹ ہے, یہاں آنا چاہیے سب. ماشاء اللہ. تو آگے اب یہ بچی جو ہے اب آگے جو چاہے کرے, اب آپ کی طرف سے آزاد ہے. ہم نے اس کو جی سکھا دیا, ٹریک پہ چڑھا دیا. اور سر ہماری جو ٹریننگ ہے نا 30 سے 40% وہ کورس ورک کے علاوہ کہ بچوں نے کھڑا کیسے ہونا ہے, بات کیسے کرنی ہے, جھوٹ نہیں بولنا, ایتھکس, موریلٹی, دینی تعلیم, اس کے علاوہ کپڑے کیسے پہننے, کراکری کٹلری کس طرح اپنے آپ کو پروڈیوس کیسے کرنا,
अगर लॉकर्स हैं बाथरूम में तो लॉकर्स को कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें, ताकि हमारे कंप्यूटर स्किल्स, ई कॉमर्स, ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं बच्चे, ताकि जब हमारा बच्चा निकले तो वो बाकी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ऊपर खड़ा नजर आए। अच्छा, तो अनेक बराबर आप कस्टमर सर्विसेज वगैरह के लिए क्या क्या देखा आपने वो सर के जो इंस्टीट्यूशंस में, वो क्या सीखा, और इसके बाद जब बाहर गए तो आपको लगा कि मैं सबसे अलग हूँ? जी बिल्कुल, कस्टमर सर्विसेज आपको बहुत, देखिए जब हम बैंक में जाते हैं एक शौक होता है कि आपने बैंक ज्वाइन करना है या आपने इस पोस्ट पे आना है, तो उसके लिए आपके साथ एजुकेशन तो ज़रूरी है ही है, बट उसके साथ एक्सपीरियंस भी होना लाजमी है। एक्सपीरियंस के लिए जब आप फ्रेशर्स होते हैं तो आप कहीं भी सीवी लेके जाते हैं तो आपको ऑफ़र नहीं की जाती, वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस लेके हैं। कस्टमर सर्विसेज से ये फ़ायदा हुआ कि जब मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया, मुझे हुनर के थ्रू जॉब ऑफ़र हुई, मैं वहाँ पर जॉब मैंने की, कंप्लीट की। उसके बाद वहाँ पर फिर जो है मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एक न्यू कंपनी में मिली, और इसके अलावा साथ साथ ये हेल्प आउट हुई कि मैं डिफरेंट टीम्स को देख सकती थी। लाइक मैं कस्टमर सर्विसेज की स्टूडेंट थी, फिर मैंने वहाँ पर जो जॉब की बिज़नेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के तौर पे जॉब की, इसके अलावा सेल्स एंड मार्केटिंग पे काम किया। इससे ये आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वेल ट्रेन टीचर्स हैं। वजाहत अली जो हमारे सर थे, उन्होंने बहुत अच्छा हमें ट्रेन किया है। मेरे लिए वो मेरे मेंटोर ही साबित हुए, क्योंकि मैं जब हुनर में गई थी तो मैं बिल्कुल ज़ीरो थी, मुझे नहीं पता था मैंने क्या करना है। उन्होंने मुझे गाइड करा कि इस फील्ड पे आएँ, ये कंटिन्यू करें, आपके लिए बहुत अच्छा, फायदेमंद वैसे होगा। आपने तालीम हासिल की हुई थी जब गए? जी जी, मैं इंटर मेरा कंप्लीट हो चुका था, बैचलर्स मेरा कंटिन्यू था। अच्छा, अब ये बताएं कि जब इन्होंने आपको सिखाया कि जब आप किसी कस्टमर के सामने जाएंगे आपका रवैया ऐसा होना चाहिए, गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए, जैसे सर ने बताया प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए, आप इस तरह से अपने आप को प्रोड्यूस करेंगे, आपको लगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो कुछ सिखाया गया है वैसा ही मैं कर पा रही हूँ? बिल्कुल, ऐसा करना बहुत पहले ऐसे लगता था कि बहुत मुश्किल है, बट आप जब सीख के जाते हैं तो आपके लिए करना कोई मुश्किल नहीं होता, आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ट्रेनिंग लेनी मस्ट है। मेरे अंदाजे में अगर बहुत सी बच्चियां सुन रही हैं या लोग देख रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं उनसे सबसे यही कहूँगी कि आप हुनर आएँ, विज़िट करें। एडमिशन्स इंशाल्लाह जुलाई से न्यू एडमिशन शुरू हो जाएंगे, आप आएँ, एडमिशन्स लें, सर्वे करें, हुनर के फैकल्टी मेंबर्स को देखें, स्टाफ को देखें, लैब्स देखें। डिफरेंट कोर्सेज है हमारे पास, अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट का भी इस वक्त कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग का भी है, हेयर एंड ब्यूटी सर्विसेज के 2 कोर्सेज हैं, एक एडवांस लेवल है और एक बेसिक लेवल है। इसके अलावा कस्टमर सर्विसेज है, एक न्यू कोर्स इन हुआ है बेसिक नर्सिंग असिस्टेंट का। लाइक जो लोग ज़ईफ़ होते हैं, उनके घर पे अगर कोई जॉब पे जा रहा है तो उन्हें संभालने के लिए ऐसे लोग होने चाहिए कि हम नर्सिंग हायर करते हैं। उनके लिए हमारे पास जो ट्रेन कर रही हैं वो डॉक्टर पारा भट्ट हैं, वो बहुत अच्छा ट्रेन कर रही हैं इस वक्त। अच्छा, बहुत अच्छी हैं। कितने साल लगते हैं अगर मैं अपने बच्चे को, मतलब ऐसे मैं कह रहा हूँ मिसाल के तौर पर आपके पास भेजता हूँ जी भाई आप इसको जो है ना, ये जैसे कस्टमर सर्विसेज का है या फैशन डिज़ाइन का है या मोटर कार मैकेनिक का है, जी जी, कितना टाइम लगेगा उसको ठीक बनने? 6 महीने बस चाहे किसी भी शोबे में 6 महीने में हम एक ज़कात मांगने वाले बच्चे को ज़कात देने वाला बच्चा बना। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए, बहुत खुशी हुई। बच्चियों आपका भी शुक्रिया, अल्लाह आपको और इज़्ज़तों से नवाजे। मोहतरम नाज़रीन, माह रमज़ान मुबारक में एक नेकी का सवाब 70 गुना ज़्यादा है, और ये वो लोग हैं जो हर लम्हा नेकी कमा रहे हैं। अगर हम इनका साथ नहीं देंगे तो कोई और नहीं दे सकता। इसी माशरे से ये निकले हैं, इसी माशरे पर या इसी माशरे में इन्होंने ये सारा निज़ाम खड़ा किया है, और इसी माशरे ने ही इनकी मदद करनी है। अपनी ज़कात, खैरात, फितरात, अतियात, यकीनन अगर हम एम्बुलेंस सर्विसेज को देते हैं, दस्तरखान के लिए देते हैं, हॉस्पिटल के देते हैं, वो भी अच्छा काम है, लेकिन ये मछली पकड़ना सिखा रहे हैं, सिर्फ मछली ले नहीं रहे, मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। तो मैं शब्बीर अबू तालिब अपनी तरफ से और न्यूज़ 1 की तरफ से आपसे अपील करता हूँ, इनकी मदद करें। अकाउंट नंबर्स इनके आपके सामने चल रहे हैं, इसमें जितने हो सके डोनेशंस दे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। ये हमारी आने वाली नस्लों को बचा रहे हैं। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, और ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह से कुछ हमारा शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन इसको हम स्ट्रीमलाइन कर लेंगे इंशाल्लाह। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हकीम शाह नज़ीर हमें बीमारियों से इलाज भी बताते हैं, बीमारियों का इलाज भी बताते हैं और उनसे एहतियात भी बताते हैं। सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। शबीर भाई आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? इंतज़ार की माजरत, आपको थोड़ी सी जहमत हुई। अच्छा ये बताइए,
ये ज़हमत भी सर दर्द होती है हाँ, और कभी कभी इंतज़ार भी सर दर्द होता है। तो आज हम मुख्तलिफ़ नोयत के सर दर्द का तज़किरा करेंगे। तो आप ज़रा बताएं इस सर दर्द कितनी किस्म के होते हैं और किस सर दर्द से बचने की क्या एहतियात है? शबीर भाई, जो सर दर्द है इसकी कई इकसाम है। उसमें यह है कि बाज़ लोगों की नाक बंद होती है, गले में रेशा गिरता है, कानों पे रेशा आता है, इसकी वजह से सर में दर्द भी होता है और सुस्ती काहली भी महसूस होती है। एक होता है स्ट्रेस लेवल, टेंशन डिप्रेशन की वजह से सर दर्द होता है। एक होता है गैसेस दिमाग में चढ़ती हैं, पेट का निज़ाम अगर डिस्टर्ब होगा तो सर दर्द भी होगा साथ में। एक माइग्रेन पेन होता है जो कि दिमाग का दर्द होता है, जो कि अचानक शुरू होता है और रोशनी से, धूप से, यानी रोशनी वाली से छुप के अंधेरे में जाके थोड़ी देर के लिए बैठना पड़ता है और साथ में कोई पेन किलर खानी पड़ती है, तब जाके आस्ते आस्ते आराम आता है। ये मर्दों में भी और ख़वातीन में, दोनों में ये शिकायत रहती है। और जिन लोगों को भी जैसे बंद नाक रहती हो, नज़ला रहता हो, गले में बलगम गिरता हो और सुस्त रहते हो, गला ख़राब रहता हो, सर दर्द रहता हो और आँखों पे और दांतों पे भी इसका असर पड़ता है, तो उस सूरत में आपने 1 कप सवा कप पानी लेना है। और ये एक बूटी आती है इस्तेखुद्दूस, इसे लेवेंडर फ्लावर भी कहते हैं। इसकी 1 चाय वाली चम्मच को सवा कप पानी में डालें और उबाल लें। कहवा बन गया, रात सोते वक्त रोज़ाना लें आप। ये माइग्रेन को भी ख़त्म करती है और बंद नज़ले को भी खोलती है और ताकि सर दर्द ख़त्म हो जाए। ये कुछ अरसा यूज़ करना होता है, मुकम्मल ठीक हो जाए तो आप इसे रोक दीजिए, दोबारा सर दर्द नहीं होगा। माइग्रेन के लिए कम से कम महीना या 40 दिन इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आप ठीक होंगे। इसका कहवा बना के रात सोते वक्त लें, ये स्ट्रेस लेवल को भी नीचे लेकर आती है। एक होता है पेट का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, या कुछ भी खाते हैं सर दर्द होता है, अगर कहीं से थोड़ी सी दौड़ भी लगाते हैं फिर भी सर दर्द होता है। तो ऐसी सूरत में आपने ये लेना है मगज़ धनिया, धनिया सूखा हुआ ले लें, ये इसका पाउडर है, ये हमने लिया 50 ग्राम। और ये है फिलफिल दराज, इसे मगा भी कहते हैं, ठीक है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। इन दोनों को मिला लें आप, बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच खाना खाने के बाद सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें। आपका पेट का निज़ाम भी सही रहेगा, गैसेस भी ख़त्म होंगी, सर दर्द भी ख़त्म होगा और घबराहट बेचैनी भी ख़त्म हो जाएगी। यानी आपकी बातों से ये महसूस हुआ कि सर दर्द का जो वजूहात हैं, इसमें से एक वजह तो जो है वो नज़ला भी हो सकती है और एक वजह गैसेस भी हो सकती है। गैसेस भी हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे। सिर्फ अगर आपको स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि माइग्रेन पेन भी रहती है, सर में दर्द, दिमाग का दर्द भी कहते हैं इसे, वो रहती है, बंद नज़ला भी है, तो इन तीनों की कॉमन एक चीज़ बना लें आप, ये इस्तेखुद्दूस बूटी। ये स्ट्रेस को भी नीचे लाती है, ब्लड प्रेशर में भी काम करती है, गले में बलगम गिरता है उसमें भी काम करती है, और माइग्रेन पेन और सर दर्द दोनों को ख़त्म करती है। ये गले को भी सही कर देगी, गला भी बेहतर हो जाता है जब ज़ाहिर तो बलगम गिरना बंद हो जाता है, गला भी, गले, क्योंकि बलगम जो आता है इसमें तेज़ाबियत होती है, वो गला ख़राब करती है, मैदे की तरफ जाती है, मैदे में जलन पैदा करती है। तो आपने ये लेवेंडर फ्लावर, जिसे इस्तेखुद्दूस भी कहते हैं, इसकी 1 चम्मच को सवा कप पानी में डालें, उबाल लें। कहवा बन गया, रात सोते वक्त पी लें। अच्छा, इसको ज़्यादा बना के रखें और गर्म कर नहीं, रोज़ाना नया बनाना। अच्छा, नया बने, क्योंकि इसमें प्रिजर्व नहीं है ना कि आप उसको किस तरह प्रिजर्व करेंगे आप। सही। तो आप इसे रोज़ाना 5-10 मिनट तो लगते हैं बनाने में, बना के आप पी लें। और हाँ, अगर आपको गैसेस, मैदे की प्रॉब्लम, सर दर्द रहती है और मैदे में जलन भी रहती है, पेट में अफारा भी हो जाता है और साथ में जब गैसेस दिमाग में चढ़ती हैं, सर दर्द होता है, तो ये फिलफिल दराज आपने लेना है 50 ग्राम, धनिया सूखा हुआ 50 ग्राम, इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच, आधी चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, सादा पानी के साथ दिन में 2 मरतबा सुबह रात इस्तेमाल करें। इससे क्या आप देखें ये आस्ते आस्ते क्योर होते जाएंगे, आप ठीक होते जाएंगे आप। और जिस तरह आम रूटीन में बैठे बैठे सर दर्द हो जाता है, जिस तरह पहले के एपिसोड में मैंने कहा कि इफ्तारी करने के बाद सर दर्द हो जाता है, उस सूरत में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ घर में मौजूद नहीं है, लहसुन मौजूद होता है, उसका छिलका उतार के उसे कुचल के रोटी में लपेट के खा लें, 10 मिनट में सर दर्द में आराम आ जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि अब सर दर्द हो ही ना तो क्या एहतियात लाजिम है? देखिए, इसके लिए अपना ख्याल रखिए, बादी चीज़ों का इस्तेमाल कम कीजिए। अगर आपको, क्योंकि कराची का इन्वायरमेंट और या हमारे कुछ लोगों के जो इन्वायरमेंट है वो है फ्लू वाला, बलगम जमने वाला, साइनसाइटिस एलर्जी का, तो अगर ऐसी शिकायतें तो उसको क्यूर कर रहे हैं, आपको सर दर्द नहीं होगा। दूसरा, अगर आपके जहन में कोई भी बात आए, नेगेटिव ख्यालात आएँ, आप बोलो मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए, आपके सर में दर्द नहीं होगा। अच्छा, नींद से मुतालिक ज़रा हकीम साहब बताएं, नींद जैसे हमारे जैसे लोग पूरी नहीं कर पाते, तो यकीनन सर दर्द की बहुत बड़ी वजह तो ये भी है ना, आप जितना भी अपना ख्याल रख लें, सबको नींद ही पूरी नहीं हो रही,
तो क्या करें, मसरूफ़ आदमी क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल शबीर भाई, नींद अगर पूरी नहीं होगी आपको सर दर्द होगा। अपनी नींद पूरी करें, आप कोशिश करें आप 10-12 बजे के टाइम पे आप सो जाएं, सुबह 8 बजे उठ जाएं, ठीक है ना। देखें 8 घंटा आपने करना है। अब बाज़ लोग जो हैं लेट सोते हैं फिर लेट उठते हैं, तो बॉडी तो सुस्त होगी, क्योंकि जितना आप ज़्यादा आप छत के नीचे रहेंगे, घर में रहेंगे, आप काम काज में कमी करेंगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपका विटामिन डी भी कम होता जाएगा। आप अपने आप को वॉक करें, धूप लगे आपको, एक गिलास दूध पिया करें ताकि विटामिन डी भी पूरा हो, आप एक्टिव भी होते जाएं। और दूसरा, जो नेगेटिव ख्यालात बहुत ज़्यादा आते हैं जिन लोगों को, तो उनको भूलने की शिकायत भी शुरू हो जाती है। हाँ, तो ये भी चीज़ एक सर दर्द का सबब बनती जैसे है। मैं अभी आपसे सवाल कुछ करने जा रहा हूँ हाँ, और भूल गया हूँ तो समझ लो कि मैंने नींद पूरी नहीं कर रहा। नींद पूरी नहीं की है, अपनी नींद पूरी करें आप। अगर नींद पूरी नहीं होगी, आपकी एड़ियों में भी दर्द होगा, आपके हिप्स बोन में भी दर्द होगा। अब नींद पूरी करने के लिए हम चलते हैं ब्रेक की जानिब। हाँ। आप जाएं अगले प्रोग्राम में, हाँ। मैं ब्रेक में नींद पूरी कर लेता हूँ। ओके सर, आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। शुक्रिया हकीम साहब। थैंक यू। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और उस सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफ़िल सजी होती है, और यानी कि मुकाबला नात ख़्वानी। और ये मुकाबला आज है 3 बच्चियों के माबैन, इसीलिए इस सेगमेंट का नाम है बरकते ज़िक्र मुस्तफ़ा। आप याद आए तो फिर याद न आए कोई। बरकते ज़िक्र मुस्तफ़ा में 3 हमारी बच्चियों के माबैन मुकाबला हो रहा है। पहले हैं तैयबा असगर, इसके बाद आएंगी कायनात वाजिद, इसके बाद हादिया, नूर, नवीद अली। आप तीनों का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। और ये पहला राउंड जो हमारा ख़त्म हुआ, इसके बाद ये दूसरा राउंड जो है इसका आगाज़ हो रहा है। आज भी एक के सफ़र का होगा इख्तिताम और 2 आगे जाएंगे। मौजूद है हमारे साथ 2 जजेस, पाकिस्तान के सीनियर सनाखा अब्दुल हमीद राना सोवर्दी साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम, और पाकिस्तान के नौजवान सनाखा जनाब सलमान आलम, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, आगाज़ करते हैं तैयबा असगर से। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर सवाल आया, कमाल आया। उनकी दुआओं की ही बदौलत तज़ावे रब से बचे हुए हैं। उनकी दुआओं की ही बदौलत तज़ावे रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत की तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर सवाल आया, कमाल आया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी सलमान आलम। हाँ शबीर भाई, आज पिछली बार जिस तरह इन्होंने पढ़ा था लेकिन उससे इस बार इन्होंने अच्छा पढ़ा है। थोड़ी सी मुझे एनर्जी नज़र आई हाँ, एनर्जी और नज़र इम्प्रूवमेंट थी, लेकिन बात वही है कि वो बस थोड़ा सा स्केल ऊपर हो गया था इनका, जो अंतरा है सवाल सही, लिया था। लेकिन अंतरा वो सही से निभा नहीं पाई जिस तरह से चाहती थी वो करना। तो ये कि बाकी हमीद भाई बताएं। माशाल्लाह पहले से बेहतर हैं और पहले से इन्होंने लगा है कि कुछ इन्होंने तैयारी काम की किया है है जी, कुछ तैयारी की है आपने माशाल्लाह, और इसी तरीके से आगे भी तैयारी करेंगी इंशाअल्लाह। तो इंशाल्लाह आप कामयाब रहेंगे। कायनात वाजिद तशरीफ़ लाइए। हो करम सरकार अब तो हो गए
सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार हो करम सरकार अब तो गए गम बेशुमार हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार जानो दिल तुम पर फिदा ए दो जहां के ताजदार जानो दिल तुम पर फिदा ए दो जहां के ताजदार मैं अकेली और ठीक है, माशाल्लाह, बड़ी एनर्जी थी भाई आज। आज तो सब तैयारी करके आए हैं लगता है। आज तो तैयारी इतनी असल में अंदाजा हो गया था इसलिए रोक लिया था। आप पढ़ अच्छा रही थी, परेशान ना हो। अच्छा वो रिपीटिशन हो गई थी तो हमें अंदाज़ा हो गया था अंतरा कैसे पढ़ना था। हाँ, क्या कहते हैं? बस तलफ़ुज़ की थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं इनकी, बाकी इन्होंने निभाया अच्छा। जिस तरह की माशाल्लाह ये लोग आ रहे हैं तैयारियां करेंगे। सब ने सोचा ऊंचे सुर से पढ़े, ऊंचे सुर से पढ़ना है और पक्का करना है, पक्का पढ़ना है माशाल्लाह जी। जब ये स्टार्ट में आई थी तो इनका सुर एकदम इन्होंने जैसे शुरू किया तो ज़ाहिर है इनका जो सुर था वो बहुत ऊंचा था, तो स्टार्ट इनका बहुत ऊंचा था। अच्छा इन्होंने पढ़ा सरिकार, सर मैं बार बार मैं समझ रहा था कि आप कह देंगी सरकार, तो बस आपने बहुत अच्छा पढ़ा और अपने उसमें तर्ज में थी, मगर जब भी कभी आइंदा आप पढ़ें तो सरिकार नहीं सरकार है लफ्ज़ को है ना, जब तक आप जब इनको सुनने में नहीं आएगा ना तो समझ लेंगे आपने पढ़ा ही सरिकार सरिकार सरिकार, और होता है ए नहीं होता ए, ठीक है ना, बस ए दो जहानी। ये छोटी सी गलती है, कोई वो नहीं, बाकी ये कि आपने बहुत अच्छा माशाल्लाह। जैसे पहली बच्ची ने पढ़ा था ना, तो अब कमाल आया जमाल आया, या फ़र्ज़ करें ऐसा होता कमाल लाया, तो दोनों में लाम आ रहा है, तो कमाल को आपने अलग करना है उस लाम से जो लाया का है, कमाल लाया, ठीक है बेटा। तो ये ज़रा सा होता है, बाकी कुछ नहीं होता। चलें जी, हादिया नूर नवीद अली, माशाल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्शे आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़े मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़े मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इन्होंने अपने उसमें पढ़ रही हैं माशाल्लाह अंदाज़ में, और इनकी अदायगी में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। अदायगी उल अलग कह रही हैं, फ़त अलग कह रही हैं, ठीक है ना, ये आपकी अदायगी की गलतियाँ हैं। तो
अदायगी में, आपकी अदायगी में और भी आगे बहुत सी गलतियाँ थी। क्या क्या गलतियाँ आपको बताएं? बाकी ये कि हिम्मत करें। हाँ जी सलमान क्या कहें? इन्होंने स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया और बड़े इन्होंने जो अंतरा भी इनका चेंज हो गया था। इन्होंने जो शुरू में पढ़ा वो बड़ी फील से पढ़ ली थी, मेरी उल्फत मदीने यूं ही रहे, बड़ी फील से पढ़ा। उसके बाद फिर पता नहीं ना जाने घबरा गई क्या हुआ, तो फिर इनका स्केल भी में है बच्चियों का थोड़ी घबराहट भी हो और जाती फिर बहुत देर की यहाँ पे वेटिंग में बैठी हुई है, वो भी थकावट भी है। हम है। सब हमारे चीज़ों साथ भी ऐसे ही होता था शुरू शुरू में। हम चीज़ों सब चीज़ों को समझते हैं, लेकिन अब क्या करें, इसको आवाज़ में हमें जज करना है और इसको फैसला हमें देना है, वरना आप सभी विनर हैं यहाँ पे। माशाल्लाह। ठीक है बेटा, थोड़ा स्केल का प्रॉब्लम है आप लोग सबका, इसको थोड़ा सा ठीक कीजिए। अच्छा ये जो दोनों बच्चियों ने शुरू में पढ़ा, ये भी और ये हादिया ने पढ़ा, एक एक इससे नीचे भी आ सकती थी, हालांकि बिल्कुल। असल में वो आइडिया नहीं है शबीर भाई, जब तक उस्ताद नहीं मिलेगा, रहनुमाई वाला कोई नहीं मिलेगा, जब तक बच्चों को पता नहीं चलेगा कि हमने क्या करना है। कुछ कर सकती हैं वैसे आप अगर थोड़ा सा मेहनत करें। ठीक है, तो नताइज तैयार कर रहे हैं, तो मैं बताता चलूँ कि मेट्रो और शफक कुकिंग ऑयल ने और पिज़्ज़ा मैक्स ने आपके लिए भेजे हैं गिफ्ट हैम्पर्स, और ये आपके साथ जाएंगे चाहे आप मुकाबले में आगे जाएं या ना जाएं। और यकीनन जिसने आगे जाना है वो काबिल सताइश है, लेकिन जिसने मुकाबले में हिस्सा लिया वो सब तहसीन के लायक हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी जगह मुकाबले पर आप जा सकती हैं। ये प्रोग्राम और ये नात के मुकाबले, ये फ़न नात ख़्वानी के जौहर दिखाने का सिलसिला जारी रहेगा क़यामत तक। वैसे तो नात ख़्वानी चलती रहेगी और आपको भी बेशुमार मौक़े मिलेंगे, तो अगर कोई रह भी जाता है तो कोई मसला नहीं, अगले मुकाबले में आपसे हम ही मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। और जो चीज़ें यहाँ पर आपने सीखी हैं, जो आपको बताई गई हैं, आपने घर जाके भी इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको ख़ुद पता चलेगा कि ये जो मराइल होते हैं इससे सीखने को मिलता है। फिर प्योरीफाई होके खालिस नीट क्लीन होके फिर अगले मुकाबले में, ये सारे मुकाबलों से आए, सब मुकाबले बहुत जगह रिजेक्ट हुए, फिर मेहनत करी, फिर उठे, फिर आ गया, फिर अल्लाह ताला लेकर आया आगे, हार नहीं माननी। चलें जी, तो जो मेरे पास रिज़ल्ट हैं उसके मुताबिक तैयबा असगर आप तो आगे जा रही हैं, ठीक है, और दूसरे हैं हादिया नूर और कायनात वाजिद में मुकाबला था, तो कायनात वाजिद आप आगे जा रही हैं, ठीक है। तो हादिया नूर आपके सफ़र का होता है इख्तिताम, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, इंशाअल्लाह ताला इस नात ख़्वानी का आपको ज़रूर अजर मिलेगा और आगे इंशाअल्लाह हमारी आपकी मुलाकात किसी और मुकाबले में ज़रूर होगी, ठीक है। तो अब्दुल हमीद राना सोहबती साहब कलाम पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरे करम से हर मुश्किल टल जाती है, सदका तेरे दर का दुनिया खाती है। तेरे करम से हर मुश्किल टल जाती है, सदका तेरे दर का दुनिया खाती है। मेरी तो औकात नहीं कुछ शाए उमम, मेरी तो औकात नहीं कुछ शाए उमम। तेरे करम से बात मेरी बन जाती है, सदका तेरे दर का दुनिया खाती है। हट जाओ दुनिया के अमीरों, हट जाओ दुनिया के अमीरों, हट जाओ। रास हमें खैरात नबी की आती है, सदका तेरे दर का दुनिया खाती है। मांग ले इशरत अल्लाह से हसान करम, मांग ले इशरत अल्लाह से हसान करम। नात अभी तक कहना कहाँ तुझे आती है, सदका तेरे दर का दुनिया खाती है, सदका
تیرے در کا دنیا کھاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعی صدقہ تیرے در کا دنیا کھاتی ہے. بے شک. جی. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا, ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا, کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا, واہ کیا جو دو کرم ہے شگبت تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں ان جیسا, علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں ان جیسا, علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں ان جیسا, اس بہتر میرے مولا مجھے جاہل کر دے, کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے, اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے. ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے, فرش والے آقا فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے. پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے نیوز ون سے براہ راست برکت رمضان نشریات کے ساتھ, جو آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست. اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علم کی بات ہوتی ہے علماء کے ساتھ, اور عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں ہمارے ثنا خاں. سیگمنٹ کا نام ہے بزم علم و عقیدت. بزم علم و عقیدت میں آج ہمارا موضوع ہے صدقہ و خیرات, اور مفتی غلام دستگیر صاحب موجود ہیں, باقی علماء کرام و ثنا خواہ بھی تشریف لا رہے ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو صدقہ خیرات ہے اس کی فضیلت کیا ہے, اور کس چیز کو ہم صدقہ کہیں گے, کس کو خیرات کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. صدقہ حدیث پاک میں ہے کہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. صحیح. صدقے کی اولاً ابتداً دو قسمیں ہیں, ایک ہے واجب صدقہ, ایک ہے نفلی صدقہ.
जैसे हम खैरात कर देते हैं, पैसे दे देते हैं, हाँ ठीक है ना। खैरात का मतलब क्या है? खैर के कामों में खर्च करना, भलाई के कामों में। जैसे हमने किसी को राशन दिलवा दिया, किसी मतलब वो वाइपर से शीशे साफ कर रहे हो तो उनको 150 रुपये दे दिए, तो ये सदका नाफिला है, ठीक है। सदका वाजिबा क्या है? सदका वाजिबा जैसे ज़कात है, ठीक है, सदका फितर है जो फितरा देते हैं हम ईद पर, तो ये सदका है वाजिबा है, ये शरई मुस्तहिक आएगा, एक बात सही। और सदक़े के इतने फ़ज़ाइल आए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तो राह से पत्थर हटाने को भी सदका कहा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई किसी को अच्छी बात कहे ये भी सदका है। अच्छा, यानी माल का ताल्लुक नहीं है उसमें। माल का ताल्लुक नहीं है। फरमाया तुम अपने बीवी बच्चों को खाना खिलाओ ये भी सदका है, तुम किसी को दीनी बात बताओ ये भी सदका है, राह से पत्थर हटा दो ये भी सदका। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद तो हम देखते हैं अल्लाह के कलाम को कि अल्लाह के कलाम ने सदक़े की क्या फ़ज़ाइल बयान फरमाए। सदक़े के फ़ज़ाइल कुरान ने ये फरमाया मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, जिन लोगों ने अल्लाह की राह में खर्च किया इब्तिगाअन मर्दातिल्लाह, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए बस, व तस्बीतन मिन अम्वालिहिम, और फरमाया अपने दिल अपने मालों को अपने दिल को मजबूत करने के लिए, तो कुरान फरमाता है कि उनकी मिसाल एक बाग की तरह है। दो मिसालें कुरान ने बयान की अल्लाह की राह में खर्च करने के फ़ज़ाइल पर। फरमाया उस बाग की तरह, और वो बाग कैसा है? बिरबवतिन, फरमाया कि वो बाग ऊंचे मकाम पर है। अच्छा, अब जब ऊंचे मकाम पे कोई जगह होती है ना क़िबला, आपने देखा होगा कि वहाँ बारिश पड़ती तो सबसे पहले पड़ती है, हाँ। सबसे ज़्यादा पड़ती है। बारिश ना भी पड़े तो वहाँ जब शबनम रातों पड़ती है तो शबनम ही, कुरान फरमाता है फ़असाब वाबिरुन फ़तल्ला, कुरान फरमाता है जब बारिश पहुँचती है तो वो डबल फल लाता है, हाँ। और बारिश ना भी पहुँचे तो फरमाया जो शबनम गिर रही है वो उसके लिए काफ़ी है। एक बात ये। दूसरा ये कुरान पाक ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह के राह में खर्च फरमाते कमसली हब्बतिन, कुरान ने फरमाया कि उनकी मिसाल एक दाने की तरह है, जैसे गंदम का दाना, जौ का दाना, उसकी मिसाल बयान की कुरान ने, और फरमाया कि वो दाने की तरह है। वो दाना जब ज़मीन में बोया जाएगा तो अब होगा क्या? तो कुरान फरमाता है फ़आदत उकलहा ज़िफ़ाइन, कुरान फरमाता है उस दाने से 7 फसलें उगेगी। अच्छा, और हर फसल के अंदर यानी 7 बालियाँ उगेगी, और हर बाली के अंदर 100 दाने होंगे। तो कितने दाने हो गए? 700। तो गोया अल्लाह की राह में जो खर्च करता है एक देगा अल्लाह तुझे 700 अता फरमाएगा। क्या बात है, वाह। यहाँ मैं एक बात और अर्ज़ करना चाहूँगा कि आमतौर पर होता क्या है, जब हम सदक़े की बात करते हैं ना, देखिए ज़कात है वो तो आप कुछ करें न करें वो देनी आपको, फरीज़ा अल्लाह का। नमाज है वो कुछ करें न करें, लेकिन जब हम देने की बात आती है ना क़िबला, तो हम क्या करते हैं कि जो भिखारी आकर हमारा शीशा बजाएगा ना गाड़ी का, हम उसको दे देंगे, ठीक है। जो मांगेगा तंग करेगा हम उसको दे देंगे। लेकिन हम पेट्रोल भरवाने जाएंगे ना, और पेट्रोल भरवाते वो आपने देखा होगा शीशे साफ़ कर रहे होते लड़के, जी जी, उन बेचारों की वो हकीकत ये है कि वो मुस्तहिक हैं, वो जो पेट्रोल भर रहे हैं वो बेचारे गरीब लोग होते हैं सारे, ठीक है, और उनको हम 5 रुपये ऊपर नहीं देंगे। हाँ। इसी तरह जब हम टायर में हवा पूरी करवाने जाते हैं, हाँ, वो जो उनको 150 रुपये नहीं देंगे, सही। वो 20 रुपये तो वो टायर वाली दुकान वाले के हैं, उसके थोड़ी गरीब के हैं। मतलब ये कि जो काम कर रहे हैं ना उनकी मदद की जाए, उनकी मदद, जो सिर्फ भीख मांग रहे हैं उनकी मदद ना की, उनको तो 1 रुपया नहीं दिया जाए, बल्कि उनके जेब में कुछ और निकाल लेना चाहिए। तूने आज जो लिया है वो दे दो, ये भी मुनासिब नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है हुजूर वाला कि जो शख्स इस महंगाई के दौर में किसी भी तरह करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है और इज्जत नफ्स के साथ किसी आगे हाथ नहीं फैला रहा है, हाँ। तो हमें उसका मुआविन बनना चाहिए, उसका मददगार बनना चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए, सही। तो लिहाजा मैं जितने इस वक्त नाज़रीन देख रहे हैं उन सब से दरख्वास्त करूँगा, आपके माली, आपके ड्राइवर, आपके खानसामा, आपके जो है घर की मासियाँ, ठीक है, इसी तरह अल्लाह भला करे आपके जब आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं, जब आप हवा फिल करवाने जाते हैं, दो भी हैं आपके कपड़े धोने वाले, मोटरसाइकिल धोने वाले हैं, गाड़ी धोने वाले। इसी तरह जब आप बड़ी बड़ी शॉप्स पे जाते हैं तो जहाँ वहाँ जो लड़के वजन उठाते हैं, लड़के जो काम कर रहे होते हैं, ये बेचारे इंतहाई गरीब होते हैं। ये बस अपने आप को हराम से बचाने के लिए, गलत रास्ते से बचाने के लिए ये जॉब्स कर रहे होते हैं। तो हमें इनका मुआविन बनना चाहिए। इसी तरह जो पार्किंग पे गाड़ी लगवा रहे होते हैं, ये बेचारे मुस्तहिक लोग होते हैं सारे। हालांकि जो पार्किंग वाली जो माफिया है, हम जो पैसे दें ना हम उस माफिया को ना दें, वो माफिया को ना दें। हम लड़के से कहे तू ख्याल रख रहा है, ये ले तू 50 रुपये ले ले। नहीं, जो मिसाल के तौर पर आप पार्किंग में गाड़ी लगा रहे हैं और पार्किंग का रेट फॉर एग्जाम्पल 50 रुपये तय, तो फिर आप 50 रुपये आप उसको ज़्यादा दे दें। सही। क़िबला ये इससे क्या होता है
मतलब दीन जितना हमने पढ़ा है, अल्लाह के फ़राइज़ के बाद अगर दीन में किसी चीज़ का मकाम बढ़ा है ना, वह है किसी दुखी दिल पे मरहम रख दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। मुस्तहिक कौन है अल्लामा साहब, सदक़ात या सदक़े का मुस्तहिक कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुस्तहिक होने के एतबार से अगर हम पहले तो ये देखेंगे सदका फ़र्ज़ है, ये जो सदक़ात वाजिबा हैं या नाफिला। सदक़ात वाजिबा के अंदर जो है वो ज़कात और सदक़ा फ़ितर जो हम अदा करते हैं वो, ये दो चीज़ आती हैं। सही। इनके लिए तो अब मखसूस अफराद शरीयत मुतहरा ने बयान कर दिया, आपको उन्हीं को ही देना है। इसके अलावा किसी और को अगर आप किसी मकाम पर सदका करेंगे तो वह अदा नहीं होगा। जैसे शरई फ़कीर है, फिर शरई फ़कीर के साथ साथ इसमें फिर मज़ीद ये क़ुयूद आते हैं कि वो हाशमी हो, वो हाशमी ना हो। इसी तरीके से ऐसा रिश्तेदार ना हो जिसको ज़कात नहीं दे सकते। जैसे मिसाल के तौर पर माँ बाप को ज़कात नहीं दी जा सकती, ये ऊपर तक जितने भी नाना नानी दादा दादी सब इसमें आ जाते हैं। इसी तरीके से पोते पोतियों को ज़कात नहीं दी जा सकती, मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। ये सदक़ात वाजिबा की कैटेगरी के अंदर आ जाए। इस सदक़ात वाजिबा में कसम के जो कफ़ारे होते हैं, रोज़े के कफ़ारे होते हैं, नमाज़ों के कफ़ारे होते हैं, ये सब इसमें शामिल होते हैं कि ये सिर्फ़ इन्हीं अफराद को दे सकते हैं, इसके अलावा किसी और को नहीं दे सकते। अलबत्ता अगर आप सदक़ात नाफिला की बात करें तो फिर ये सदक़ात नाफिला अमीर को भी दे सकते हैं, गरीब को भी दे सकते हैं, इन रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं जिनके बारे में भी ज़िक्र किया। इसी तरीके सादात कराम को भी ये दिया जा सकता है। तो पहले जब आपने ये सदका अदा करना है तो इस सिलसिले में पहले आप देखेंगे आप सदका जो अदा कर रहे हैं ये सदक़ात वाजिबा में है या सदक़ात नाफिला में है। दोनों सूरतों के अंदर पहला जो हक़ होता है ना वो आपके करीबी रिश्तेदारों का होता है। आप ज़कात भी अगर दे रहे हैं, आपने बाहर तो वो करोड़ों रुपए की चैरिटी दे दी, करोड़ों रुपए की ज़कात दे दी, लेकिन आपके अपने रिश्तेदार जो है, आपके अपने पड़ोसी वो भूखे मर रहे हैं, उनको आपने कोई ज़कात ना दी, तो इब्तिदा आप अपने रिश्तेदारों से करें। इसके अंदर दो चीज़ों का फ़ायदा होगा, एक तो आपको सिला रहमी का भी सवाब मिलेगा और दूसरा जो आप सदका अदा कर रहे हैं उसका भी सवाब मिलेगा। सही। और रिश्तेदारों को देना इसलिए ज़रूरी होता है कि बाज़ औक़ात जो आप बाहर वालों को देंगे तो हो सकता है कि वो बाहर वाले आपके इस एहसान को भूल भी जाएं, लेकिन रिश्तेदारों को जब आप देंगे ना तो इंशाल्लाह रिश्तेदार आपके साथ भी खड़े रहेंगे और उनको जो एक खुशी आप पहुंचाएंगे, उनके क़ल्ब को जो आप एक राहत पहुंचाएंगे तो उसका अजर अलग है। इसी तरह पड़ोसियों के ऊपर जो है वो शरीयत मुतहरा ने जो उनके हुकूक बयान किए हैं तो पहले उनको देखें। हमारे यहाँ पर उमूमन ऐसा होता है कि हम जैसे सेठ साहब हैं, उनकी कंपनी है तो वो कंपनी की तरफ से ज़कात अदा कर रहे होते हैं तो लाखों रुपए की चैरिटी हॉस्पिटल्स में और इसी तरह के NGOs वगैरह को दे रहे होते हैं, लेकिन उनकी ही ऑफिस में, उनकी ही फैक्ट्री में काम करने वाला जो पियोन होता है उसके घर के अंदर फाके हो रहे होते हैं, उसकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते। अगरचे आप तनख्वाह जो है वो सदक़े के पैसों से नहीं दे सकते, लेकिन कम अज़ कम जब आपकी इतनी ज़कात निकल रही है, जब आप सदका कर रहे हैं तो अपने जो पियोन काम करने वाला है उसको भी देखें, उसके लिए भी आप ख्याल करें। आप बाहर तो बांटते फिर रहे हैं और यहाँ पर आप अदा नहीं कर रहे। बाहर चूँकि आप इसलिए दे रहे हैं कि वहाँ पर आपके बोर्ड लग जाएगा, आपके नाम का तख्ती लग जाएगी, कुछ तस्वीरें बन जाएंगी और इस गरीब को आप देंगे तो कोई वाह वाह नहीं हो रही, तो इस पर गौर व तफक्कुर कर लिया जाए। अच्छा, इसका दुनियावी भी एक नुकसान है कि जब आप अपनी ऑफिस की टेबल साफ़ करने वालों को पैसा नहीं देंगे ना, वो फिर आपकी जेब साफ़ कर देगा। ऐसा भी होता है क्योंकि अगर आपने ज़्यादती की तो फिर वो नाजायज़ तरीके ढूंढेगा, उसको तो फिर किसी वो तरीके देख से भी रहा है ना हज़रत कि लोग लाइन लगा के दफ्तर से मैं आकर मेरे सेठ से चीज़ें ले जाते हैं या माल ले जाते हैं और मैं फारिग हूँ। तो ये इसका एक दुनियावी भी नुकसान है। इसी तरीके से बाज़ औक़ात होता ये है कि हमें जब हम इस तरीके से सदका अदा करेंगे जो मुस्तहिक तक नहीं पहुँच रहा, तो इस सूरत के अंदर जब हमने इस अंदाज से सदका अदा किया तो हो सकता है ये सदका कबूल भी ना हो, क्योंकि आप जो है वो अगर हॉस्पिटल्स के अंदर दे रहे हैं और सदक़ात वाजिबा दे रहे हैं तो सदक़ात वाजिबा के अंदर तो ज़रूरी ये था कि आप शरीफ फ़कीर को मालिक बनाएं। आपने वहाँ पे करोड़ों रुपए दे दिए और आपके उन करोड़ों रुपए से हॉस्पिटल के अंदर एक मशीनरी लेकर लगा दी गई। अब वहाँ पे किसी शरीफ फ़कीर को मालिक नहीं बनाएगा तो ये आपने करोड़ों रुपए जो ज़कात की मद में दिए थे ये अदा नहीं होंगे। इसी अंदाज से अगर आपने मस्जिद के अंदर दिए और वहाँ पे किसी शरीफ फ़कीर को मालिक नहीं बनाएगा तो वहाँ पे भी ये सदक़ात वाजिबा आपका अदा नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर क़ैद है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया कि इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़ारा, कि सदक़ा जो है वो फ़ुक़ारा के लिए है। तो यहाँ पे उलमा ने फरमाया कि ये बतौर ख़ास अल्लाह तबारक व तआला ने जो लफ्ज़ लाम है लिल फ़ुक़ारा के अंदर, ये मिल्कियत के लिए आता है, यानी आप उनकी मिल्कियत में देंगे तो ये कामिल तौर पर होगा कि फ़कीरों को ही देना है, मिस्कीनों को देना है। फिर इसके बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग जो है ना वो शरई फ़कीर को तलाश करने के लिए तहकीक करते हैं कि भाई हम जो है ना वो मालूमात हासिल कर लें। जैसे मिसाल के तौर पर एक NGO के अंदर जाकर किसी ने अप्लाई किया, वो सफ़ेद पोश आदमी था, अपना भरम रखे हुए था,
اب جا کر جب اس نے NGO کے اندر اپلائی کیا تو اس NGO کے ذریعے پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ اس نے NGO کے اندر جو ہے وہ صدقات کے لیے اور جو نا اپیل کی ہوئی ہے. تو یہ انداز شریعت مطہرہ نے ہمیں نہیں سکھایا. شریعت مطہرہ کا انداز یہ ہے کہ آپ ظاہری طور پر دیکھیں, ظاہری طور پر جتنی چیزیں آپ کے سامنے ہیں اس کے مطابق اگر غالب گمان ہوتا ہے کہ یہ شرعی فقیر ہے اور پھر آپ نے اس کو اپنی زکوٰۃ ادا دے دی غور و تفکر کرنے کے بعد, جتنا اس کا ظاہر ہو رہا ہے اس کے بعد, پھر اگر وہ شرعی فقیر نہ بھی ہوا, وہ مستحق نہ بھی ہوا, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ سامنے والے کی عزت نفس مجروح کرنے کی اجازت شریعت مطہرہ نے نہیں دی ہے. لہٰذا اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہوگا. یہ لینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ دھوکہ نہ دے. اگر وہ غلط کر رہا ہے میدان معاشر میں وہ پھنسے گا. کیا بات ہے. اچھا جی, میری نگاہوں نے یہ منظر دیکھا پچھلی رات کو کہ اسرائیلی فوجی مسجد اقصیٰ میں داخل ہو گئے جوتوں سمیت, اور مسلمان روزہ دار تھے یا کم از کم ماہ رمضان کا مہینہ تھا, ان کو مسجد کے اندر زد و کوب کیا گیا, ان پہ تشدد کیا گیا, جس پہ پوری دنیا اسلام میں اس وقت ایک آگ بھڑک رہی ہے. میں اس پلیٹ فارم سے فلسطینی بھائیوں کو, بہنوں کو, بزرگوں کو, نوجوانوں کو, بچوں کو, بچیوں کو, سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ہم ماہ رمضان المبارک میں اس تشدد کو, اس ظلم پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے, اس کو برداشت نہیں کر سکتے. جو بھی جہاں پر بھی ہے, کوئی پروفیسر ہے, اسکالر ہے, شاعر ہے, ادیب ہے, مجاہد ہے, حکومت میں ہے, اقتدار میں ہے, اختیار میں, ارباب اختیار میں سے ہے, اس کے پاس طاقت ہے, اس کے پاس مائک ہے, اس کے پاس قلم ہے, وہ اس جبر و تشدد کے خلاف آواز حق بلند کرے اور اسرائیل کے اس فعل کی ہم مذمت کریں گے. انشاءاللہ ماہ رمضان کی برکتوں سے, اے فلسطینیوں آپ کی قربانیوں سے انشاءاللہ بیت المقدس ہمیشہ کے لیے آزاد ہو کر رہے گا اور مسجد اقصیٰ پر صرف اور صرف اسلام کا پرچم سربلند رہے گا. کلام. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقش کافے پا میری تنہائی کی تو نے تو کی دستگیری, میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی. اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا, ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ, فلسطین میں آ, راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ. خوش آمدید, ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بزم علم و عقیدت, ہمارا سیگمنٹ جس میں صدقات پر گفتگو ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ کلام بھی سن رہے ہیں. اور میں نے ذکر کیا اسرائیل کے جبر و تشدد کا جو کہ فلسطین میں ہو رہا ہے, اس پر بھی کچھ بات کریں گے. لیکن اس وقت ہم جس جگہ پر موجود ہیں یہ جگہ بتا رہی ہے کہ افطار کی تیاری ہو رہی ہے,
اور افطار بھی ایسی جسے ہم کہہ سکیں افطار مزیدار. میرے آقا بچا لے میرے آقا سنبھالے میرے آقا نبھالے میرے آقا چھپا. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں اقبال شاہ صاحب؟ شبیر سر ٹھیک ٹھاک. آپ میں بتائیں. سر کہوں، میں تو درد سر ہوں. ابھی وہ حکیم صاحب آئے تھے، آج درد سر کے مختلف علاج بتا رہے تھے. سر ہماری تو طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. آپ کو بتاؤں کہ مس مہک کا میسیج تھا کینیڈا سے، ان کا کہ شبیر بھائی کو سلام دیجیے گا، روحانیت آ جاتی ہے. اور کسی کا میسج دے دیں مجھے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج آپ بنا رہے ہو دودھ دلاری. جی سر. ہم نے راج دلارا سنا، راج دلاری سنی. یہ دودھ دلاری کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے دودھ روزے داروں کو روزہ رکھنے کے بعد انشاءاللہ آج 14ویں روزے کی افطاری ہوگی تو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. تو انرجی کے لیے دودھ دلاری، دودھ پروٹین اور اس کے باقی انگریڈینٹس. اتنی بھی کیا انرجی ہے کہ پھر تو افطار میں مالش کروا لیں، کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں شبیر بھائی 14 گھنٹے کا روزہ ہے. روزہ رکھنے کے بعد باڈی کو انرجی کیلریز کی تو اس طرح ریلیکس اور سست نہیں ہونا ہے. سست نہیں ہونا. اور آج آپ چست کرنے کے لیے دودھ دلاری کیا کیا ہے اس میں ذرا بتائیے. شبیر بھائی یہاں دودھ ہم نے رکھا ہے بوائلنگ پوائنٹ پر. ٹھیک ہے. اسی کے اندر ایڈ کرتے ہیں اوکے کچھ مزید، یعنی کہ 1 لیٹر. چولہا جلایا ہوا ہے؟ ہاں جلا لیا. گیس آ رہی ہے؟ ہاں جلایا ہے. کہاں گیس آ رہی ہے آج کل؟ حکمرانوں بجلی گیس پانی 3 چیزیں دے دو، ہاسپٹل تعلیم ہم خود کر لیں گے یار. یہ 3 چیزیں تو دے دو، یہ بھی نہیں مل رہی ہے. صحیح بات. چلیں جی، ہم نے ویسے سلنڈر چلایا ہے. بتا دوں نا ان کا کوئی احسان نہیں. نازک صورتحال ہے. ہاں بہت نازک صورت. یہ کیا ڈال رہے ہیں آپ؟ رنگ برنگی کلرفل سوئیاں. کلرفل سوئیاں. ہاں شبیر بھائی یہ 1 کپ ایڈ کرنا ہے. ہاں اور یہ تھک کرنے میں بھی ہیلپ فل رہیں گی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ سوئیاں ایک کلر کی بھی ہو سکتی تھی. ہاں آپ کو پتہ ہے یہ مختلف کلرز کی کیوں ہوتی ہیں؟ کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ بچوں کو اٹریکٹ کریں. ایگزیکٹلی. بچے کلرفل چیزیں پسند کرتے ہیں. پہلے چپس ہم نے علامہ صاحب پہلے چپس جو ہوتا تھا مختلف قسم کے وہ ایک کلر کے ہوتے تھے. اب چپس بھی کلرفل ہو گئے. ہاں ہے نا. مجھے وہ حکیم صاحب بتا رہے تھے کہ وہ جسم پہ مختلف جلد پر مختلف تل نکلتے ہیں. تو میں نے کہا وہ کالے رنگ کے. بولا نہیں وہ براؤن اور میرون بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ کون سے کلر؟ بولا آج کل تلوں میں بھی کلر آ گئے. میں نے کہا جن تلوں میں تیل نہیں تھا ان تلوں میں کلر آ گئے. اچھا جی چلیں آگے چلیں. اچھا یہ کلرفل سوئیاں ایک کلر کی بالکل نہیں لینی. ٹھیک ہے کلرفل ایڈ کرنا. کلرفل ماشاءاللہ اچھی لگتی ہیں، خوبصورت لگتی ہیں. اللہ کی نعمت ہے، ہم نے خود تھوڑی بنائی ہے. بے شک بے شک. اچھا چینی ایڈ کرتے ہیں. چینی ایڈ کر دیجیے. میٹھا کم یا میٹھا کم؟ میٹھا کم. اچھا شبیر بھائی کہہ رہے ہیں میٹھا کم. درمیانہ کر لیں. اچھا درمیانہ. درمیانہ. چلیں 1 لیٹر میں ویسے 1 کپ بیلنس ہوتا ہے. باقی انگریڈینٹس شبیر بھائی فروٹ کاکٹیل ہے ٹن والا جس میں پائن ایپل بھی ہے، پیچ بھی ہے. ٹھیک ہے اور سبھی کچھ ہے. اس کے علاوہ ایپل کیل ایڈ کرنے ہیں اور گلاب جامن موجود ہے. واہ واہ گلاب جامن. یہ بھی کلرفل ہے. گلاب جامن. اور یہ ہے چمچم. چمچم. یہ چمچم کیا نام ہے بھائی؟ چمچم ہے علامہ صاحب یہ چمچم کیا مطلب کچھ تاریخ ہے اس کی؟ کوئی اور نام بھی ہو سکتا تھا. اتنا گہرا مطالعہ نہیں. اتنا گہرا نہیں. یہ تو آواز ہے چم چم تو سنا تھا. یہ چم چم چمکتی ہوگی نا اس لیے چمکتا ہوگا. اچھا یا پھر یہ کہ کھانے کے بعد جو کم کم ایسا کچھ ساؤنڈ سے رہا. بڑا اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے. یہ کریم بھی ہے کوئی؟ اچھا فریش کریم بھی ایڈ کرنی ہے. یہ بھی پروٹین. یہ بھی کھویا ایڈ کرنا ہے. کیا کھویا کیا پایا؟ کیا پایا. یہ بھی کھویا بھی کھانے کا، پایا بھی کھانے کا. ریڈ جیلی بھی اس کے اندر بالکل ایڈ کرنی ہے. چلیں اب چیزیں ہو گئی. دودھ میں کلرفل سیویاں. اس کے علاوہ آپ کھویا ڈالیں گے، چینی ڈل گئی ہے، کریم ڈالیں گے، گلاب جامن چمچم ڈالیں گے اور یہ پائن ایپل وغیرہ کی یہ کٹس ہیں وہ ڈالیں گے، جیلی ڈالیں گے اور یہ 2 فروٹ ڈالیں گے. آپ کام شروع کریں. ہم شکریہ ادا کریں گے اپنے اسپانسرز کا کیونکہ یہ پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے اسپانسرز کی نسبت سے، ان کی معرفت سے، ان کے ذریعے. اور ہم ان کے رزق میں اضافے کی دعا کرتے ہیں کیونکہ جو اس نیک کام کو، اس پروگرام کو آپ تک پہنچا رہے ہیں ان کا ذکر کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے جے ڈاٹ کا شکریہ، وہ ملبوسات بھیجتے ہیں. دوسرے نمبر پہ شکریہ ہمارے شفق کوکنگ آئل کا. روزانہ اسی میں ہمارے شیف اقبال جو ہے وہ کھانا پکاتے ہیں. شفق کا یہ پیغام ہے، آغاز نئی صبح کا. نہ ان کے پکائے ہوئے کھانوں میں آپ کو ہیک آئے گی، نہ کولیسٹرول ہوتا ہے، بلکہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق سارے کی ساری انہوں نے اس کو تیار کیا ہے طریقے سے. دوسرے نمبر پر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ٹینک کا، جن کا شربت ہم نوش کرتے ہیں، پیتے ہیں ہمارے سارے اسٹاف بھی اور افطار میں ٹینک بھی. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات ہو افطار کی اور ہمارے دسترخوان پر
दस्तरखान की और रमज़ान की रौनक रमज़ान करशी जाम शीरीना हो, जिनका ये पैगाम है कि 100% खालिस अरकियात से तैयार किया हुआ करशी जाम शीरी सब पीते हैं। और फिर जब सब कुछ खा पी लें तो हाथ भी तो धोना है। तो डिटॉल भी मौजूद है, और डिटॉल भी वो जो डिटॉल कूल है, यानी इतनी ठंडक है, कूल से मुराद कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंडक आपको महसूस होती है। 99.9% जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, और गर्मी पसीने की बदबू से जो बदनुमाई और बदगुमानी और ज़रा सी ख़राबी आती है तो वो खुशबू में बदल जाती है। वाह वाह वाह। तो डिटॉल का शुक्रिया, शफक का शुक्रिया, टैंक का शुक्रिया, करशी जाम शीरी का शुक्रिया, जे डॉट का शुक्रिया, इकबाल शाह का शुक्रिया, उलमाए कराम का शुक्रिया और नाथ खां का भी शुक्रिया। चलें जी, सदका हमारा आज का मौजू है। अल्लामा इमरान बशीर आज तशरीफ़ लाए हैं हमारे खुसूसी दावत पर। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपको अल्लाह ताला जज़ा अता फरमाए। सदक़ात पर गुफ्तगू हो रही है, तो बुनियादी बात मुफ्ती साहब ने कर दी, और इसके अहल कौन हैं, किन को देना चाहिए, ये भी अल्लामा मदनी रज़ा साहब ने बता दिया। ये बताएं कि आज के दौर में लोग सदक़ात देते हैं वेलफेयर एसोसिएशंस को या फलाही इदारों को, और दे के भूल जाते हैं। 10 लाख रुपए मैंने दिए, मिसाल के तौर पे आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को 10 लाख दिए, सीलानी को 10 लाख दिए, जेडीसी को 10 लाख दिए, एदी को 10 लाख, छिपा को। अब मैं ये समझा कि मेरे 50 लाख का सदका, खैरात, अतियात, फितरात, ज़कात अदा हो गई, लेकिन अब वो इस्तेमाल कब करते हैं? हो सकता है अगले साल करें, हो सकता है 6 महीने बाद करें, हो सकता है कल ही सारा खाना खिला दें। इस पर कोई कबाहत तो नहीं है? मेरे दिल में शक तो नहीं आना चाहिए, या मैं जाके कहूँ भाईजान पैसे दे रहा हूँ, रात तक तकसीम कर देना इसको, ऐसा कह सकता हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबीर भाई जान अल्लाह आपको खुश रखे। बड़ा अहम सवाल आपने फरमाया। गुजारिश यह है कि हम जिनको अपना ज़िम्मेदार बना रहे हैं, इस चीज़ का एक अमानत दे रहे हैं, तो वो उनकी सवाबदीद पर है कि वो कैसे उसको ख़र्च करते हैं। अच्छा। वो जहाँ मुनासिब समझे, ये नहीं कि एक दिन में ख़र्च करके ज़रूरत नहीं है और ज़बरदस्ती हम खर्च करवा रहे हैं। अलबत्ता इससे भी आला दर्जा वो ये है कि हम अपने औकात निकाल कर ख़ुद मुस्तहिकीन लोगों तक, गुरबा तक जाएं। उसमें 2 फ़ायदे होंगे। एक तो वो सुन्नत ज़िंदा होगी जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 साल की उम्र में गुरबा, ज़ुआफ़ा, मसाकीन का सहारा और बाजू बनते थे। वाह वाह। और दूसरे नंबर पे वही सुन्नतों को लेकर आप अहले बैत इज़ाम के पूरे ख़ानदान को देखें, और हत्ता कि जब हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और जितने भी हमारे बड़े हैं, जब इनकी शहादत होती है या दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं, तो लोग रोते हुए यूँ सड़कों पे आते हैं कि जैसे सगा बाप दुनिया से चला गया। और ये अल्फाज बाकायदा मिलते हैं, माँ माता अबू अब्दुल्ला बल माता अबूना, अल्लाह कि अबू अब्दुल्ला नहीं दुनिया से गए, हमारे वालिद मोहतरम, हमारे अब्बा जान दुनिया से तशरीफ़ लेंगे। और जब उनको गुस्ल देने की बारी आती है तो कंधों पर बोरिए उठाने के निशानात जो दीनी दुनियावी हर एतबार से बड़े हैं, तो ये कंधों पे निशानात किस चीज़ के हैं कि ख़ुद लेके जा रहे हैं। अल्लाह। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ख़ातून को और उनके बच्चों को बिलखता हुआ रोता देख रहे हैं, तो अपने खादिम से कहते हैं पूरी बोरिया तैयार करो, और तैयार करके जो वो मशहूर वाक़या कि औरत ने शिकवा भी किया कि कल क़यामत के दिन होगा तो मैं पूछूंगी अल्लाह ताला से, पता ही नहीं था कि ये पता ही नहीं था कि वही हैं। तो खादिम से कहा कि पूरी बोरिया तैयार करो, और तैयार करने के बाद कहा मेरे कंधों पे रखो। तो खादिम ने बड़ी रिक्वेस्ट की कि हज़रत अगर आप इजाज़त दे तो मैं उठा लूँ, तो कहा नहीं मुझे दे दो। फिर इसरार किया तो कहा कल क़यामत में मेरा बोझ तुम उठाओगे। अल्लाह। तो ख़ुद उठा के लेके गए। गुजारिश ये है हज़रत, लेकिन मेरे दिल में मतलब शक नहीं आना चाहिए, शक तो नहीं आना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आला दर्जा अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें खुद उन सफ़ेद पोश लोगों तक भी पहुँचना चाहिए कि जहाँ तक मुमकिन है वो ना पहुँच पा रहे हो। मुमकिन है आप 10 घरों तक पहुँच रहे हैं, वो 20 घरों तक पहुँच रहे हैं, और मैं एक दूसरा आदमी खुद जब निकलता है तो वो ऐसे घर में पहुँचे कि जहाँ कोई भी नहीं पहुँच पा रहा। एरियाज डिफरेंट हों, दूर दराज वो जा सकते, खुद जाना चाहिए। ठीक है, कितनी देर है हमारे पास? अल्लाह के वली कर सकते हैं अभी? अच्छा जी, तो अल्लामा मदनी रज़ा साहब ज़रा ये बताइए कि इसराइल बड़ा तशद्दुद कर रहा है और हमेशा से करते आए हैं, लेकिन माह रमज़ान में जो फुटेजेस कल हमने देखी, बाकायदा मस्जिद के अंदर वो चले गए जूतों समेत और मारना पीटना शुरू कर दिया। पूरे फ़लस्तीनी जो है ना सारे के सारे वो सड़कों पे आ गए हैं, और आलम इस्लाम में एक जो है उसकी लहर है गुस्से की। तो यकीनन यहाँ बैठकर हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन आवाज़ हक़ बुलंद कर सकते हैं। इसके बारे में ज़रा अगर आप 10-10, 20-20 सेकंड अपना हिस्सा डाल दें। देखिए, आलमी क़ुव्वतें ये तो कहती हुई नज़र आती हैं कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दहशतगर्दी हो रही होती है वो किसकी जानिब से होती है, ये ख़ुद ब खुद ये लोग साबित कर रहे होते हैं कि मुसलमान ही अक्सर जुल्म का शिकार हो रहे होते हैं
مسلمان ہی جو ہے وہ کسی نہ کسی دہشت گرد سے تکلیف کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، نبرد آزما ہوتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری اس کے اندر یہ ہے کہ ہم بہت بڑے پیمانے پر اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم ان کا درد محسوس کریں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسا ہے جیسے جسم کے اعضاء، اگر کسی ایک کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ تکلیف کا احساس بھی ختم ہو گیا نا تو پھر ہم اب ایمان کے بہت نچلے درجے پر ہیں۔ ہمیں کم از کم اتنا جو ہے وہ اوپر آنا چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیف برداشت کریں اور اپنے پیمانے پر جتنا ہو سکتا ہے مسلمانوں کی تعمیر و ترقی کے لیے حصہ ملاتے رہیں۔ کیا مفتی غلام رسیق صاحب کیا کہیں گے؟ جب سے یہ آپ نے بتائی یہ بات دل ایک عجیب سا غم سے ڈھال ہے۔ آپ سوچئے ذرا کہ اگر ہمارے گھر کے اندر اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے، اللہ محفوظ فرمائے، تو ہماری کیا صورتحال ہوگی؟ بالکل صحیح۔ تو یہ جس طرح کے علامہ صاحب نے حدیث سنائی کہ مومن کے لیے جسم کی طرح ہے، تو ہم تمام عالمی طاقتوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ویسے ظلم تو ظلم ہی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب دہشت گردی کی بات آتی ہے تو کہا جاتا مسلمان، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ہی دہشت گردی کا نشانہ ہے۔ آج بدقسمتی ہے کہ ساری عالمی طاقتیں، یعنی جب یہ مسئلہ ہو تو سب خاموش ہو جائیں گے، وہ کہا جائے گا یہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے۔ آپس کا مسئلہ نہیں بھائی، مسجد اقصی کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ یہاں سے ہمارے آقا کو اللہ نے معراج عطا فرمائی ہے، یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ بہت خوب۔ یہاں یہ وہ ہستی پاک ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اس فلسطین کو آزاد کروایا، بیت الاقصی کو، اور آخر میں کہوں کہ دوسرے صلاح الدین ایوبی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو امت مسلمہ بیت المقدس کو انشاءاللہ یہودیوں کے پنجے سے آزاد کرائے گی۔ ہاں جی، ہو گیا کام شروع آپ کا۔ آپ سیب کاٹیں، کیلے کاٹیں، باقی چیزیں کریں، ہم جاتے ہیں بریک کی جانب۔ موجود ہیں ہم افطار مزیدار جہاں بن رہی ہے، اور آج بن رہی ہے، ایسے یہ بن رہی ہے ہوگا یا بن رہا ہے ہوگا؟ یہ کھایا جائے گا یا پیا جائے گا؟ پہلے تو یہ فیصلہ کرو۔ یہ ان بٹوین ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے ان بٹوین؟ کیا ہوتا ہے؟ پیا بھی جائے گا اور کھایا بھی جائے گا۔ کس طرح سے؟ دیکھیں یہ لیکوڈ ہے۔ اچھا، اوپر جیسے پانی ہے تو اس کو پی لیں گے، ہاں، پھر نیچے رہ جائے گا اس کو کھا لیں گے، اس کو چمچ سے کھائیں گے، مطلب چھوڑنا نہیں ہے۔ چھوڑنا نہیں ہے۔ اچھا جی، کہاں پہنچی یہ ہمارا کھانا پینا؟ بس سفر جاری ہے، اور سیب کاٹ لیے تھے ہم نے، آئرن حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ، اور دنیا بھر میں ظاہر ہے فوڈ سے صحت کو بہتر بنایا جاتا ہے۔ آئرن مطلب لوہا بھی ہوتا ہے اس میں؟ ہاں، جو کہ بالوں کے لیے بہت اچھا ہے ہمارے ملک کی جتنی۔ اچھا، لوہے سے مراد یہ کہ مطلب آئرن جیسے پاور بالکل مشابہ، بالکل۔ اب یہ گاڑھا ہو گیا، اب کھانے کے قریب ہو گیا پینے سے۔ ہاں، اچھا جی، چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم ایسی شخصیات کا، ایسی عالم اسلام کی ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو ولایت کے مقام پر فائز، اور جن کے اقوال رہتی دنیا تک، جن کی سیرت رہتی دنیا تک ہمارے لیے مشعل راہ۔ سیگمنٹ کا نام ہے اللہ کے ولی۔ دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ آج ذکر کریں گے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور ان کی جو خصوصیات، جو وجہ شہرت، جو ان کی طبیعت میں جو خاصیتیں تھیں، اس کا تذکرہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی سادگی سے گزاری، نمبر 1۔ نمبر 2، زاہد تھے، آدھی رات کو اٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم فرماتے اس حکم کی بجا آوری فرماتے، اور تلاش کرتے تھے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں، اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف تو نہیں، تو میں اسے چھوڑ دوں، اور کیا کیا اللہ کے حکم ہیں، احکامات ہیں، میں اس پر عمل کروں۔ ان کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ تصوف کے اعلیٰ ترین منصب پہ فائز تھے، اور دنیا نے آپ میں نقص نکالنے کی کوشش کی، آپ کے حاسدوں نے، آپ کے دشمنوں نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نقص نکالنے کی، نقائص نکالنے کی، خامیاں نکالنے کی کوشش کی، لیکن نہ نکال سکے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ایک تو آپ گناہوں سے کنارہ کش رہتے، اور دوسرا یہ کہ جہاں پر گناہوں کی بات ہوتی اس سے بھی دور رہتے، یعنی گناہوں کے قریب جانا تو دور کی بات، جہاں جو چیز گناہوں کے قریب لے جاتی اس سے بھی دور رہتے تھے۔ اور پھر آپ کے زہد و تقویٰ کے معاملے کو دیکھنا ہے، سننا ہے، تو جو روایت میں بیان کر رہا ہوں وہ ذرا غور سے سنی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن مظعون کا وصال ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
اہلیہ نے کہا کہ بہترین ہم نشین چلا گیا۔ بلا شبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین لوگوں میں سے تھے، کیونکہ جب شہزادی رسول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہماری صاحبزادی ہمارے بہترین ہم نشین عثمان بن مظعون سے جا ملی۔ یہ سرکار نے فرمایا۔ اور پھر ان کے اپنے وصال سے متعلق جو واقعات درج ہیں، اس میں آپ کی اہلیہ نے جو اشعار پڑھے وہ بہت ہی تاریخ کی کتابوں میں مشہور ہیں۔ پھر یہ کہ جب آپ کا وصال ہوا ہے تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کے وصال کے بعد آپ کو بوسہ دیا، سرکار نے بوسہ دیا، اس کے بعد آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ کتنے عظیم صحابی رسول ہوں گے۔ یہاں اگر ہم کہہ دیں کہ فلاں سیلیبریٹی ہے، ذرا میرے بچے کو گود میں لے لیں، فوٹو بنانی ہے، پھر ہم سب کو وہ فوٹو دکھاتے ہیں کہ اتنے بڑے اسٹار نے میرے بچے کو گود میں لیا اور بوسہ دیا۔ لعنت ہو ایسی سیلیبریٹی پر۔ یہ ہے، دیکھیں یہ آئیڈیل ہے کہ سرکار ان کے وصال کے بعد ان کے قریب جاتے ہیں، اور روایت میں کتنا جھکے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سرکار اتنا جھکے اور پھر جا کے بوسہ لیا۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت عثمان بن مظعون، آپ تو سب کچھ لے گئے۔ کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں عبادت، ریاضت، یہ ساری چیزیں شامل ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایک حیا کا عنصر جو ہے وہ بھی بہت غالب نظر آتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ ایک مرتبہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہوئے اور اپنے ایک حیا کے معاملے کے بارے میں تذکرہ فرمایا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پر جس انداز سے تم حیا کر رہے ہو اس کی حاجت نہیں ہے۔ جب وہ سرکار علیہ السلام کی محفل سے گزرے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ عثمان جو ہے وہ بہت ہی با حیا ہیں۔ تو اس سیرت کے اس پہلو سے جو ہے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ حیا جو ہے وہ انسان کے لیے ایک زینت کا، سمجھ لیں زینت کی حیثیت رکھتی ہے۔ واہ واہ۔ اور نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو تم جو چاہے وہ کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں صحابی جن کا نام عثمان ہے، وہ دونوں حیا کے اندر غالب ہیں، دونوں کے اندر حیا کا یہ پہلو پایا جاتا ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ایک مرد بھی جو ہے وہ ایسا ہی با حیا ہونا چاہیے جس کا شریعت مطہرہ نے تقاضا کیا ہے، اور وہ اپنی حیا کے ذریعے معاشرے کو سدھارنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور علامہ عمران بشیر صاحب یہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بوسہ دیا تو کافی صحابہ کرام وہاں پہ موجود تھے۔ ایک نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ سرکار نے بوسہ دیا، پھر حضرت عثمان بن مظعون کو دیکھا اور کہا اے عثمان، دنیا تجھ سے کچھ نہ لے سکی اور تو نے تو دنیا سے کچھ لیا ہی نہیں ہے۔ بریک۔ افطار کا دسترخوان سج چکا ہے کراچی، اس کے مضافات میں افطار کے وقت میں ابھی کچھ لمحات، کچھ منٹس باقی ہیں۔ اذان مغرب یہاں سے براہ راست دی جائے گی اور اسی پر انشاءاللہ تعالی افطار کریں گے۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جو عین افطار کے وقت آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے بزم افطار۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ آج ذکر ہوا، مجھے آپ کو ہم سب کو بہت ہی پسند ہے، مسجد اقصیٰ کا، فلسطین کا۔ ایک شعر احمد رضا نے پڑھا، لیکن چونکہ بریک کا وقت ہو گیا تھا، وہ شعر ذرا دوبارہ پڑھ دیں، پھر مفتی صاحب دعا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا راستہ
جی علامہ صاحب ذرا بتائیے آج جو واقعہ ہوا ہے تو کوئی آئے گا اللہ کا ولی کوئی مجاہد جو مسجد اقصیٰ کو دوبارہ ہمارے کنٹرول میں لے لے گا؟ حضرت بات بڑی خوبصورت قبلہ مفتی صاحب نے فرمائی کہ ہمیں کم از کم یہ شعور اندر لانا چاہیے اور کچھ نہ کریں کہ یہ وہاں نہیں ہو رہا، یہ کراچی میں ہو رہا ہے، یہ ہمارے وطن میں ہو رہا ہے، یہ میرے گھر میں ہو رہا ہے. اور شیخ سدیس کو کئی دفعہ روتے ہوئے میں نے یہ جملہ سنا بیت اللہ کے اندر نماز کے بعد بھی، نماز کے اندر بھی، وطر میں، دعا ختم قرآن پہ بھی، کہ اللہ کم از کم مرنے سے پہلے 2 رکعت مسجد اقصیٰ میں پڑھنے کی توفیق عطا کیا فرما بات ہے، ایسا کوئی منظر آ جائے، ایسا کوئی مرد مجاہد اللہ اس کو ذریعہ بنا دے. یہاں میں ایک چھوٹی سی گزارش عرض کرنا چاہوں گا. جب میں پہلی دفعہ اسپین میں گیا تو مسجد قرطبہ میں جب حاضری کی سعادت ہوئی تو شبیر بھائی یقین کریں کہ میں بل بلا کے رویا اور بڑی دیر روتا رہا کہ یہ وہ جگہ جہاں مسلمانوں نے کئی صدیاں حکومت کی، یہاں سے پوری دنیا میں اسلام کا نظام چلا، اور ایک وقت وہ آیا کہ اب وہاں سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. وجہ کیا بنی؟ وہ بیماری جو وہاں تھی آج ہمارے ہاں وہ 10 گنا بڑھ چکی ہے. وہاں پر مسجد اقصیٰ میں جو ظلم زیادتی ہو رہا ہے اس کی ہم 1000% نہیں کروڑ فیصد مذمت کرتے ہیں. اللہ ان کو عبرت کا نشان بنائے جو بھی کر رہے ہیں، لیکن کہیں ہم بھی تو ظلم کا حصہ تو نہیں بن رہے. مسجد قرطبہ کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا ہم غور کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم بھی ظلم زیادتی کر رہے ہیں. وہ کیا کہ وہاں پر کیا بیماری تھی کہ احناف شوافے کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے، شوافے حنابلہ کو، حنابلہ فلاں کو، شیعہ سنی کو، سنی شیعہ کو. وہاں اگر اتنی بیماری تھی نا شبیر بھائی جان تو ہمارے ہاں اتنی آ چکی. تو اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، اللہ کے محبوب نے فرمایا ان صلاح ذات البین، آپس کی صلح، آپس کا جوڑ، افضل من عامت الصلاۃ والصیام والحج. جتنی بھی عبادات ہیں ان سب سے افضل اور اعلیٰ مقام اللہ کے ہاں کے آپس کا جوڑ، آپس کی صلح. کیا بات ہے. تو 2% یا 5% اختلافات پر بات کرنے سے بہتر ہے 98% یا 95% اتفاقات پر بات. ماشاءاللہ کیا بات شبیر بھائی کیا بات ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. یا رحم الراحمین، یا رحمان، یا رحیم. پوری دنیا میں رمضان موجود ہیں. اے اللہ، اے رحمان الرحیم، اے اللہ اصحاب بدر کا صدقہ، غزوہ حنین کے شہداء کا صدقہ، غزوہ احد کے شریکان کا صدقہ، یا اللہ، یا رحمان، حضور کی ہر صحابی کا صدقہ. اللہ فلسطین کے غیور مسلمانوں کی غیب سے مدد نازل فرما. یا رحمان، جو عوامل ان ظلم کے پیچھے کار فرما ہے ان کے نیست و نابود فرما دے. یا رحمان یا رحیم، اللہ ہمارے ملک پاکستان پر، عرض وطن پر کرم نازل کر، عالم اسلام کی خیر فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروض جو قرض میں ڈوب چکے ہیں بارے قرض سے نجات عطا کر دے. جو ہماری بہنیں، بیٹیاں، بھائی رشتوں کے منتظر ہیں مولا تو سب کے نصیبوں کو کھول دے. یا اللہ جب تک زندہ ہیں ایک لمحے کے لیے کبھی ہماری اولاد کے غم میں ہمیں مبتلا نہ فرمانا. یا رحمان، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اس وقت جو ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہے ہم سب کے گھر پہ رحمت نازل فرما، دسترخوان میں وسعت عطا فرما، بے روزگاروں پر کرم نازل کر. اے اللہ، اے رحمان، جو اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے، جو بیمار ہیں آئی سی یو میں مولا تو ان پر شفا عطا فرما. یا رحمان یا رحیم، خالق و مالک، جو اس وقت کرائے کے گھروں میں مولا ذاتی گھر عطا کر دے، وہم و گمان سے بڑھ کے برکت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا کر دے. یا رحمان یا رحیم، جو بے روزگار ہیں آسان حلال روزی عطا کر دے، ان کے بچوں کے صدقہ ہی عطا فرما دے. یا رحمان یا رحیم، جب تک زندگی کا آخری سانس باقی ہے دنیا والوں کی محتاجی سے بچانا، در در کے محتاجی سے بچانا. یا اللہ پاکستان کو عزت، بلوغ، عروج و بلندی عطا فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. یا رحمان یا رحیم، سرحدوں کی حفاظت کرنے والی افواج پاکستان کی حفاظت فرما. یا رحمان یا رحیم، جو ہمارے بھائی جو شہید ہو رہے ہیں فوجی بھائی مولا تو ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند عطا فرما، ان کے لواحقین کے لیے بہتر انتظامات فرما. یا اللہ ہمارے پولیس، ہمارے رینجر، ہمارے سیکیورٹی اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ تو ہر مسلمان کی حفاظت کر. اللہ خصوصاً پھر التجا ہے قبولیت علامات میں اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے غیب سے مدد نازل فرما. پھر سے سیدنا فاروق اعظم کا سایہ عطا کر دے، پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی عطا کر دے. یا رحمان، اس امت کو کسی صلاح الدین ایوبی کا انتظار ہے. یا رحمان یا رحیم، اے خالق، اگرچہ یہ دن دیکھے ہیں اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الفضيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثر مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد